ये मत सोचना कि पूरा डिटेल बताएंगे। तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर देखें तो जरा हमको एक बात बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो पढ़ते हैं सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो उसमें हम देखते हैं उसको लेंज लॉ को। कौन सा लॉ है? लेंज लॉ, ठीक है ना। तो लेंज लॉ में अगर हम इसको देख रहे हैं तो लेंज लॉ में हमने क्या बताया था कि अगर किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अगर बढ़ रही हैं तो उस कॉइल में जो इंड्यूस करंट है वो इस डायरेक्शन में होगा कि वो उसके बढ़ने का या घटने का अपोज करे। ठीक, फ्लक्स जितना है उतना ही मेंटेन रहना चाहिए। एग्जाम्पल के फॉर्म में करके देखना चाहें अगर तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम इसको देख रहे हैं। हमने कहा कि अगर एक हम कोई कॉइल बना लें, ठीक, हमने कहा एक कॉइल है हमारे पास किसी भी, ये एक कॉइल ले लिया हमने, ठीक, इस टाइप से, ठीक है ना, ये एक कॉइल है और इसी के साथ हम एक मैग्नेट ले रहे हैं। ठीक, हमने कहा कि एक मैग्नेट है कुछ इस टाइप से। मैग्नेटिक कितने पोल होते हैं? दो, एक नॉर्थ होगा दूसरा साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है? नॉर्थ से कि साउथ से? नॉर्थ से। तो इसी टाइप से नॉर्थ से निकलेंगे कहाँ जाएंगी? साउथ में एंटर करेंगे, यही तो होगा ना। ध्यान समझ लेना क्योंकि ये लास्ट ही है, इसके बाद ये मत समझना कि फिर से आ गया। और जितने भी क्वेश्चन है सारे इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन इसके बाद ये पूरा कवर हो जाएगा टाइम, ठीक है ना सारा। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही, साउथ में जा रही, तो इसी टाइप से तो कुछ हो रहा होगा। यहाँ पे हम बहुत सारी फील्ड लाइंस को अगर बनाएं तो कुछ इस टाइप से होंगी, क्यों? और बहुत सारी अंदर से वापस भी आ रही होंगी, क्यों? इस टाइप से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वापस आ रही और नॉर्थ से क्या कर रही? स्टार्ट हो रही, ठीक, ऐसा है। और इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम ऐसे बोलें, अगर हम यहाँ पे ऐसे बोलें कि एक, यहाँ पे अगर हम ऐसे बोलें कि एक कॉइल है, उस कॉइल पे अगर अभी देखें तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझा रहे हैं सिर्फ, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शायद एक या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही, ठीक। लेकिन अगर इस कॉइल को आगे हम बढ़ाएं, ठीक, इसको थोड़ा मूव करें, हमने कहा कि ये कॉइल आगे बढ़ गई ऐसे, तो अब इसमें पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। तो इससे इस कॉइल के एरिया से, अगर इस कॉइल के एरिया की बात करें तो कॉइल का एरिया यही वाला है ना, ये पूरा यही तो एरिया है पूरा इसका। तो इस एरिया से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स को हम कैसे लिखेंगे? फाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। यानी कि फ्लक्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉइल एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक, इनके बीच का एंगल है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें कि अगर हम इस कॉइल को पास ला रहे थे तो हमने देखा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई, तो बढ़ गई तो फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात ये बताओ कि अगर इस कॉइल को हम पास लाए थे तो कॉइल को पास लाने के साथ साथ क्या इसका एरिया भी घटा बढ़ा था? नहीं, एरिया में तो कोई भी चेंज नहीं आया। तो अगर एरिया में चेंज नहीं आया मतलब एरिया तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो फ्लक्स भी इंक्रीज कर गया। अब लेंज लॉ क्या कहता है? जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं कि लेंज लॉ में ऐसे बोलते हैं कि अगर फ्लक्स है, एग्जांपल के फॉर्म में फ्लक्स है, वो कुछ भी है, मान लो 5, हम पैसे के फॉर्म में अगर बात करें तो हम कह दें कि अगर तुम्हारे पास 5 रुपए है एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक, और कोई तुमसे कह रहा है कि 5 की जगह तुम ले लो 6 रुपए, तो तुम कहोगे नहीं, मुझे 6 होंगे, मतलब मेरे पैसे बढ़ेंगे, मैं उसका भी अपोज करूंगा। तुमसे कोई कहे 5 रुपए तुम्हारे पास हैं, इसको कुछ रुपए खर्चा कर दो, 1 रुपया खर्चा कर दो, तुम कहोगे नहीं, खर्चा भी नहीं करेंगे। मतलब ना तुम 5 से ऊपर जा रहे हो ना 5 से नीचे, ना तुमको, अगर तुम्हारे पैसे बढ़ रहे हैं उसका भी तुम अपोज कर रहे हो और तुम्हारे पैसे डाउन हो रहे हैं उसका भी तुम अपोज कर रहे हो। तो सेम है यहाँ पे कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो उसका भी अपोज होगा और फ्लक्स डाउन होगा उसका भी अपोज होगा। तो यहाँ पे अगर ऐसे हम बोले कि जब इस कॉइल को वहां से यहाँ पे हमने शिफ्ट किया तो इसका फ्लक्स इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? क्या किया? इंक्रीज किया इसका फ्लक्स। तो फ्लक्स अगर इंक्रीज कर गया तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स को डिक्रीज कराना होगा या इंक्रीज होने देना है? डिक्रीज होने, क्योंकि फ्लक्स अब इंक्रीज किया तो फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसके फ्लक्स को रिड्यूस होना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके किधर जा रही हैं? अंदर की साइड जा रही है, इस साइड से, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई हैं तो फ्लक्स को अगर कम करना है तो मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या करना पड़ेगा? कम।
तो लेंज लॉ क्या करेगा, एक ऐसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक, जो इस डायरेक्शन में जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेट की वजह से किधर जा रही है, लेफ्ट टू राइट। तो हम क्या करेंगे, या ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस लूप में एक ऐसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा कि मैग्नेटिक फील्ड हो जाए किस साइड, जिधर जा रहा है उसके किधर, जस्ट अपोजिट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिधर मैग्नेट की वजह से जा रही है उसकी जस्ट अपोजिट हो जाए। तो एक बात बताओ, जैसे कॉइल वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई भी कॉइल है इस टाइप से, इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, इस टाइप से हम ले लिया कि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अगर पूछे कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके लिए हम लोग यूज करते थे राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में क्या कहते थे कि किसी भी लूप में हो, किसी भी शेप का हो, उस लूप में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही उस डायरेक्शन में हम फिंगर को कर्ल करेंगे, ठीक, तब हम क्या बता देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे हम ऐसे बनाए, हम कह दें कि एक हमारे पास लूप है, ठीक, अब ये लूप का इनसाइड वाला पार्ट है, इसका थोड़ा ध्यान देना, और ये है आउटसाइड वाला। इनसाइड आउटसाइड का मतलब क्या है, जैसे ये लूप इस टाइप से रखा है, तो इस लूप का एक पोर्शन होगा जो आउटर साइड होगा, एक पोर्शन होगा जो इनर साइड होगा। तो इनर साइड वाला पोर्शन ये है और आउटर साइड वाला पोर्शन ये है, ठीक। तो अब एक बात बताओ, हमको ध्यान से बताना, हमको मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में चाहिए, हमको मैग्नेटिक फील्ड किधर चाहिए, ऊपर की डायरेक्शन में। तो इस लूप में करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल का यूज करने को बताया। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस डायरेक्शन में थंब को रख दो, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर चाहिए हमको, अप साइड। फिंगर को क्या कर दो, कर्ल। तो फिंगर को अगर हम कर्ल करेंगे तो जरा देख के बताओ, यहाँ पे जो इन साइड वाले में है, इन साइड वाले में करंट राइट टू लेफ्ट जाएगी या लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि इसका जो डायरेक्शन है करंट का किधर है, राइट टू लेफ्ट। फिर राइट टू लेफ्ट तो पीछे चली गई, अगर बाहर आएगी तो किधर आएगी, लेफ्ट टू राइट। तो इस डायरेक्शन में कुछ करंट का फ्लो होगा। तो अगर इस करंट को या इस लूप को हम ऊपर से देख रहे हैं, सपोज दैट ये लूप है हमारा, इस लूप को हम ऊपर से देखें, तो ऊपर से देखेंगे तो ये जो करंट है ये हमको क्लॉकवाइज दिखेगी या एंटी क्लॉकवाइज, कैसी दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इसी लूप को हम नीचे से ऑब्जर्व करें तब कैसी दिखेगी ये, क्लॉकवाइज, ठीक। तो इतना तो हमको पता चल गया कि करंट का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगा जब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में रहे, ठीक। अब हमने यहाँ पे फिर वापस आते हैं, हमने क्या कहा था कि जब इस लूप को पास ला रहे हैं तो लूप को पास लाने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें इंक्रीज कर रही, तो लेंज लॉ क्या करेगा, इसको डिक्रीज कराएगा। तो डिक्रीज कराने के लिए उसको मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में तो क्रिएट करनी पड़ेगी, क्यों, इसी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो मैग्नेट की वजह से है। इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें तभी तो डाउन होगा, ठीक है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रिएट करना है और इस वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं इनसाइड वाला, इस पार्ट को बोल रहे हैं कैसा है, आउटसाइड वाला, तो फिर से राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो राइट हैंड रूल में क्या बताया कि थंब को रख दो किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड। ये लूप कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे ऐसा कुछ लूप है, ठीक है ना, इस टाइप से एक लूप है, ये वाला पोर्शन इसका इनसाइड वाला है, ये वाला पोर्शन आउटसाइड वाला। मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए मेरी तरफ, तो हम फिंगर को ऐसे ही तो कर्ल करेंगे। इनसाइड वाले में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है डाउन, आउटसाइड वाले में कहाँ आ रही है, अप। तो इनसाइड वाले में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डाउन, आउटसाइड वाले में कहाँ है, अप। तो ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे इतना पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में आएंगी जिस डायरेक्शन में क्या होगा, बताओ, अपोज होगा। चाहे फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, अगर डाउन हो रहा है तो उसको इंक्रीज होना पड़ेगा, ठीक, इतना क्लियर है। अब इसी के साथ साथ अगर हम बोलें कि ईएमएफ क्या होता है, ठीक, तो ईएमएफ का अगर एक फार्मूला लिखें तो इस फार्मूले को चैप्टर में पढ़ाया गया था, ई इज इक्वल टू क्या था, याद है किसी को, माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई यहाँ पे क्या है, फ्लक्स, फाई क्या है, फ्लक्स, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे है, उसका फार्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक। तो इसके बिहाफ पे अब देखो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन देखो, ठीक है, जब तक इसको देख लो, रिवाइज कर लो। ये क्वेश्चन गिवन है, इसको पढ़ो। देखो, या तो पहले क्वेश्चन वो वाले करा दे जो अभी हमने कराए थे, जो कॉन्सेप्ट बताया था, ये
ये क्वेश्चन है, देखो इसको, देखो इसको होगा कि नहीं होगा, ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है। कितना टाइम दे दें? 1 मिनट, 1 मिनट में हो जाएगा? चलो स्टार्ट कर दें, 1 मिनट का टाइम है, अटेम्प्ट करके देख लो, नहीं होता तो हम बता रहे हैं। वेट, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, बातें नहीं करो, करके देख लो इसको। अभी जिस कॉन्सेप्ट की बात की थी उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे इसको आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अटेम्प्ट करके देख लो, अगर नहीं हो रहा तो बताओ। एंटी क्लॉकवाइज श्योर, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस एंटी क्लॉकवाइज? टिक लगा है इसके लिए तो इसके थ्रू नहीं जा रहे हो, टिक किसी के यहाँ सॉल्व किया है, चलो फिर देखते हैं, देखो ध्यान दो इसको, ठीक, देखो यहाँ पे, अब अगर हम इसको सॉल्व करें, जरा ध्यान देना, अभी जिस टॉपिक की बात की थी हमने बताया, ठीक, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमने कहा कि ये वाला एक नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है, ठीक, इस कॉइल को अगर हम देख रहे हैं तो हम बोल दें कि ये वाला इसका कौन सा पोर्शन है, इनसाइड, और ये वाला कौन सा है, आउटसाइड का पोर्शन, ठीक, तो देखो हमने क्या कहा कि मैग्नेट अगर कॉइल के पास आएगा या कॉइल से दूर जाएगा, दोनों केस में उसका क्या होगा, अपोज होगा, ठीक, दोनों केस में क्या होगा, अपोज होगा। सेम लॉ यूज होता है जब तुम यूज करो सोलेनॉइड को, तो सोलेनॉइड में भी क्या होता है कि कॉइल को मैग्नेट के पास लाओ या मैग्नेट को किसके पास लाओ, कॉइल के पास, दोनों सिचुएशन में अपोज होगा। अब चाहे कॉइल मैग्नेट से दूर जाए या मैग्नेट कॉइल से दूर जाए, उसमें भी दोनों का क्या होगा, अपोज होगा। तो देखो जरा, अगर इस सिचुएशन में यहाँ पे हम देखें कि ये साउथ है और ये वाला है नॉर्थ, ठीक, तो ये कॉइल के पास आ रहा है, तो अगर ये कॉइल के पास आ रहा है तो हमको बस इतना बताओ, इसका अपोज होने के लिए इस कॉइल के अंदर क्या बनना चाहिए, नॉर्थ बनना चाहिए ऊपर से या साउथ बनना चाहिए, नॉर्थ बनना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ एंड नॉर्थ ही तो रिपेल करते हैं, एंड साउथ रिपेल करते हैं, तो क्योंकि इस साइड में नॉर्थ है, तो अगर इसका अपोज होना है तो यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, नॉर्थ बनना पड़ेगा। तो अगर हम इसको ऐसे बना दें कि ये है तुम्हारा नॉर्थ, ऐसे तो होगा नॉर्थ, इस पे हमने एरो भी बना दिया, तो जरा देखो ऊपर से अगर हम देखें, ठीक, तो इन साइड वाले में करंट का डायरेक्शन ये है और आउटसाइड वाले में करंट का डायरेक्शन ये है। तो अगर हम ऊपर की साइड से देख रहे हैं, ऊपर की साइड से मतलब यहाँ पे हम ऐसे आंख को लगा रहे हैं, ठीक, ऊपर से देख रहे हैं, तो जरा इस सिचुएशन में हमको बताओ कि यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है ये इन ऑप्शंस में से क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। इसमें इसमें ध्यान देना, मेजर पार्ट इमेजिनेशन का है, हर बार इमेजिन ही करोगे तो ज्यादा बेटर आएगा, ठीक है ना, तो इसमें इमेजिन करो या ऊपर से देख भी सकते हो, अभी तो इसमें कोई क्वेश्चन है जो देख सक रहे हो, कहीं में नहीं होगा तो उसमें तुमको इमेजिन ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। दूसरा इसी टाइप से क्वेश्चन एक है, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक, इस क्वेश्चन में हम अगर करके देखें इसको, तो फिर से दे रहे हैं टाइम 1 मिनट का, अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़े, बातें नहीं करें, बातें नहीं, आपस में डिस्कस ना करो, आपस में नहीं करो, खुद का जो आंसर है उसको करो, ठीक है ना, आपस में डिस्कस नहीं करो। A bar magnet is dropped through a copper ring having a cut as shown in the diagram. The acceleration of the falling magnet, ये मैग्नेट फॉल कर रहा है और फॉल कर रहा है, यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन पूछा है, बताना जरा। एक चीज का ध्यान देना, क्वेश्चन में गिवन है ड्रॉप्ड, क्या गिवन है, ड्रॉप, तो अगर ड्रॉप गिवन होता है इसका मतलब फ्री फॉल होता है। अब मैग्नेट को हम ऐसे फेंक भी तो सकते हैं, वो नहीं फेंकेंगे, ठीक, मैग्नेट को कुछ भी ज्यादा स्पीड से फेंकें या कुछ, तो फ्री फॉल का मतलब होता है ऐसे है इसको छोड़ दिया, दैट इज फ्री फॉल या ड्रॉप, ठीक है ना, तो ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा कुछ स्पीड इसको दी नहीं जा रही, ठीक, तो इस सिचुएशन में जरा बताना, अगर मैं कहूँ कि इस कॉइल में जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो कौन बताएगा, व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कितने लोग एग्री करते हैं, wait, how many of you agree with anti-clockwise, raise your hand for this option, anti-clockwise direction,
फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रेज योर हैंड। कितने लोग हैं भैया? एंटी क्लॉकवाइज के लिए कोई है? कोई नहीं। अभी आवाज तो काफी सारी एंटी क्लॉक की आ रही थी, क्लॉक की भी आ जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हो, करंट फ्लो कब होती है, क्लोज सर्किट में या ओपन सर्किट में? तो क्या ये क्लोज है? यहाँ से ओपन है, तो अगर ओपन सर्किट है तो क्या इसमें करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा। तो करंट का फ्लो अगर नहीं होगा तो एक बात बताओ हमको, अगर ड्रॉप किया गया है, कोई भी चीज ड्रॉप की जाए तो किस एक्सेलरेशन से नीचे आती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या इसका अपोज करने के लिए यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस होगी? नहीं होगी। तो अगर करंट इंड्यूस नहीं होगी तो ये किस स्पीड से, किस एक्सेलरेशन से गिरता जाएगा? जी से ही गिरेगा। तो आंसर क्या है इसका? जी। इतना क्लियर है? अब दूसरा इसी में हम ऐड कर देते हैं क्वेश्चन। हमने कहा कि अब इसी वाले को जोड़ दिया मैंने। अब इस सिचुएशन में आंसर अगर हम पूछें, क्वेश्चन सेम है, सब कुछ ऑप्शन भी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है ना? तो इस सिचुएशन में क्या कहते हो, क्या बनेगा? लेस देन, जीरो, ग्रेटर देन, मोर देन। देयर आर 4 ऑप्शन। लेस देन, श्योर। देखो रीजन देख लो क्यों। अभी जैसे हमने क्या बताया, यही बताया ना कि अगर कोई भी मैग्नेट कॉइल के पास आए या कॉइल से दूर जाए, सोलेनॉइड के पास आए या सोलेनॉइड से दूर जाए, उसका क्या होना है? हमेशा अपोज होना है। तो अगर अपोज होना है तो हमको एक बात बताओ, ये नॉर्थ है, ऊपर के फेस पे, ऊपर साइड पे किस टाइप का पोल बन जाना चाहिए कि नॉर्थ का अपोज हो? नॉर्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर साउथ बन जाता था तो इसको अट्रैक्ट कर लेता, अपोज होता ही नहीं, वो तो सपोर्ट हो जाता, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसको क्या बनना पड़ेगा? बनना पड़ेगा ऐसे तो होगा नॉर्थ। एंड ऊपर की डायरेक्शन में अगर हम करंट को देखें तो ऊपर की डायरेक्शन में करंट दिखेगी कुछ ऐसे, और नीचे वाले में तो ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उधर से देखा करो, क्या दिख रहा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना? अब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो जरा बताना, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस मैग्नेट की वजह से तो बढ़ रहा था, अब यहाँ पे भी बन गया नॉर्थ, तो नॉर्थ और नॉर्थ इसका अपोज करेगा। तो अगर जी की एक्सेलरेशन से गिर रहा है और अपोज भी हो रहा है तो एक्सेलरेशन अब डाउन होगा या इंक्रीज करेगा? कम होगा या बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? लेस देन। अगर ये ज्वाइंट है, सॉरी ये मतलब कवर्ड है ज्वाइंट, अगर ये ओपन नहीं है, ठीक, क्लोज सर्किट है तो आंसर ये ओपन सर्किट वाला था आंसर वो, ठीक है ना? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आ जाओ। इस पे कितना टाइम चाहिए? 5 मिनट, 6 मिनट, 1 मिनट, स्टार्ट। दीज आर योर ऑप्शंस। अपने में पढ़ो, ऐसा क्यों किसी को बता रहे हो कि मुझे आता है? क्यों किसी को बताना क्यों है कि मुझे आ रहा है? क्लॉकवाइज देख, सभी सभी यहाँ पे कई लोग बैठे हैं ना, मल्टीपल, इतने लोग बैठे हो तो सभी का ऑप्शन जरूरी है, ऐसा नहीं है। लास्ट में वो गर्ल, बेटा क्या कर रही हो तुम? लास्ट लास्ट, यस तुम। इसका आंसर क्या होगा बताओ? कुछ लोग कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, श्योर। रीजन क्या? रीजन है साउथ बन जाएगा ये? अच्छा, क्योंकि दूर जा रहा है। अब देखो अपोजिट क्वेश्चन है ना, देखो मैंने कहा था किसी कॉइल के मैग्नेट जो है नॉर्थ एंड साउथ, चाहे ये इसके पास आए चाहे ये इससे दूर जाए, दो सिचुएशन हो सकती हैं। पास जाएगा तब भी अपोज होगा, तब अपोज कैसा होगा कि अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो इसको भी क्या बनना पड़ेगा? नॉर्थ बनना पड़ेगा। तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगा, इधर से देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। लेकिन अगर ये दूर जा रहा है तो दूर जा रहा है, यहाँ पे नॉर्थ है तो नॉर्थ है, कोई चीज दूर जा रही है उसको रोकने के लिए यहाँ पे मैग्नेट को क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे ही तो होगा, तो यानी कि यहाँ पे डाउनवर्ड और यहाँ पे अपवर्ड। तो अगर इस साइड से देखें, क्योंकि मोशन तो इसी साइड से हो रहा, इस साइड से मोशन को अगर हम देख रहे हैं तो इस साइड में मोशन हो रहा, तो इस साइड से क्या दिख रहा है? साउथ या नॉर्थ? साउथ। हालांकि उसके उस साइड पे क्या बना होगा? नॉर्थ बना होगा, लेकिन अभी यहाँ पे क्या आ गया? साउथ। तो जरा बताना, अगर साउथ आया तो इस साइड से हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक, ऐसे देख रहे हैं, ये आई है, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो जरा बताना कि इसमें जो डायरेक्शन है करंट का वो इन ऑप्शंस में से किसके थ्रू है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? इधर पे हम ऐसे हैं, ऐसे ऐसे मूव हो रहा है तो क्लॉक के अकॉर्डिंग ही तो है,
तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे राइट आंसर क्या है, क्लॉकवाइज आंसर। ठीक है ना, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वाले कुछ और हो तुम्हारे तो हम देख लें, नहीं चलो ये देख लेते हैं। अभी पीछे के दो क्वेश्चन बचे हैं ना, याद रखना ये। चलो इसमें बताओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टाइम कितना चाहिए, 1 मिनट। खुद से सॉल्व करो, बातें क्यों कर रहे हो क्यों, उससे पूछे क्या बना लोगे, अपना करो। नहीं आएगा तो यहाँ पूछो खड़े होकर के, ठीक है ना। जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसको क्लियर करो। तो बाद में अगर तुम उससे पूछे, ये थोड़ी ना बताएगा तुमको एग्जाम में। अगर ये सीख गए ना तो क्वेश्चन आ जाएंगे वहां पे, ऐसा मत सोचना। और जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, सुनो मेरी बात, गर्ल्स में भी एंड बॉयज में भी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अपने राइट हैंड रूल का यूज करो। ये नहीं कि ठंडी है तो उसको जेब में रख के बैठे हो ठीक है ना, क्योंकि अगर यूज नहीं करोगे, मन में चलाओगे ना माइंड से कि हाँ ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा, तो होगा नहीं फिर वो। समझ में आया, बताएं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? देयर आर आई थिंक 10 स्टूडेंट्स आर गोइंग विद द एंटी क्लॉकवाइज। एनी अदर ऑप्शन? Clockwise. Raise your hand for the clockwise. Raise your hand for the clockwise. Oh, there are lots of strength for the clockwise direction. क्या रीजन है ऐसा? और कोई ऐसा, कोई इस क्लास में है जो ऐसा कहे कि नो देयर विल बी नो डायरेक्शन? अगर ऐसा कोई हो तो वही बोल सकता है। थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। क्लॉकवाइज, चलो हम आते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चलो देखते हैं, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा? करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की तरफ करंट फ्लो कर रहा, मान लिया आई कर रहा, ठीक। ए टू बी एज शोन इन द डायग्राम और फिगर, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज। यही लूप है ना, इस लूप में पूछ रहा है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यही तो पूछा। तो अगर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है तो एक बात बताओ, अभी एक फार्मूला हमने लिखा था ईएमएफ का, ई इज इक्वल टू क्या था, माइनस डी फाई बाई डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, डी फाई का मतलब फ्लक्स में चेंज है ना, फ्लक्स चेंज। ये क्या है, फ्लक्स चेंज। मतलब अगर फ्लक्स में चेंज आएगा टाइम के साथ तो क्या क्रिएट होगा, ईएमएफ क्रिएट होगा। अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या होगा, ईएमएफ क्रिएट होगा। अब एक बात बताओ, अगर ईएमएफ आया तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। अगर रेजिस्टेंस स्क्वायर का कुछ ना कुछ है तभी तो जाके करंट फ्लो होगा। अगर ईएमएफ आएगा तभी तो करंट फ्लो होगा, अगर ईएमएफ नहीं आएगा तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो एक बात बताओ, ईएमएफ किसकी वजह से आ रहा, फ्लक्स के चेंज की वजह से। अब हमको एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, फ्लक्स को लिखते थे फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो पहले थीटा की बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा है कि ये कॉइल मूव कर रही, एंगल चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ कहा है? तो इसका मतलब फ्लक्स की डिपेंडेंसी कॉस से खत्म हो गई कि है, कॉस से खत्म। बचा क्या, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा, ऐसा कुछ कहा, वेट, क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा कि इस कॉइल का एरिया घट रहा या बढ़ रहा, ऐसा कहा कुछ नहीं। ए से भी क्या हो गया, खत्म। बचा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें बी, तो किसी भी वायर के लिए अगर हम बोलते हैं इनफाइनाइट वायर है तो बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई क्या आर, 2 पाई आर। ये होता है ना आर डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड है किसके ऊपर डिपेंड कर रही, करंट के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड कर रही, आर के ऊपर। तो एक हमको बात बताना, ध्यान से सुनना इसको, ठीक कंफ्यूजिंग है, ध्यान से इसको सुनो। इसमें ऐसा कह रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे इसके जितने पास रहेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगी, और दूर रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम। अब अगर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना हो तो कैसे देखेंगे, राइट हैंड रूल से थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में और फिंगर को क्या करेंगे, कर्ल। तो फिंगर को अगर कर्ल करेंगे तो इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आएगी और यहाँ से कहाँ जाएगी, इनसाइड। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है, ये आ रही है आउटसाइड, और यहाँ किधर जा रही है, इधर जा रही, इनसाइड तो जाएगी, ठीक। अब एक बात बताना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो हमने एग्जांपल के फॉर्म पे ले लिया 5, यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे ले लिया 3, यहाँ पे ले लिया 2, ऐसे ले लिया। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है,
इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ठीक। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, 3। क्या ये 3 टाइम के साथ चेंज हो रहा है? क्या मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे टाइम के साथ चेंज हो रही? नहीं हो रही। ऐसा कुछ थोड़ी ना कहा है करंट की करंट उसमें कुछ नहीं थी फिर करंट स्टार्ट हो गई, ऐसा कहा कुछ? उसने कहा करंट फ्लो हो रही है ऑलरेडी। तो अगर ऑलरेडी करंट फ्लो हो रही है तो अगर करंट में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में ही चेंज नहीं आया तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं तो फ्लक्स में भी चेंज, तो फ्लक्स में भी चेंज नहीं तो ईएमएफ होगा कि नहीं होगा? तो ईएमएफ नहीं होगा तो करंट होगा नहीं होगा? तो आंसर होगा नो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर करंट की बात होती तो करंट क्लॉक एंटी क्लॉक कुछ है ही नहीं, इसमें इंड्यूस ही ईएमएफ ही नहीं इंड्यूस हो रहा है। नहीं समझता है? नहीं समझ में आया? तो क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज क्यों कर रहे थे? समझे हम जो बताना चाह रहे हैं? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। इसको हटाएं, इस साइड कर लेते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ठीक। ध्यान देना, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि ध्यान दो, क्वेश्चन तुम्हारा है ये, क्वेश्चन ऐसा है कि करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही, आई। कितनी फ्लो हो रही, आई, ठीक। यहाँ पे मैंने लगाया सीजर, तो इस वायर को काट दिया, इस वायर को काट दिया। एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेते हैं, करंट थी यहाँ पे 2 एम्पियर, कितनी थी 2 एम्पियर, और वायर को हमने कट कर दिया। तो कट करेंगे, जरा एक बात बताना, पहले करंट थी इसमें कितनी एम्पियर, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर जो करंट थी उस 2 एम्पियर करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस लूप में किधर है, आउटसाइड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटसाइड, बाहर की तरफ है ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ। लेकिन जब इस वायर को हम काट देंगे तो करंट जो है ये 0 हो जाएगा या 2 ही बना रहेगा, 0 हो जाएगा। तो करंट डिक्रीज किया, तो करंट अगर डिक्रीज करेगा तो करंट अगर यहाँ पे देखो, अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी। तो यानी कि अब इस लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड कम होगी या ज्यादा होगी, कम हो जाएगी। तो अगर कम हो जाएगी तो लेंज लॉ इस टाइप से करंट को इंड्यूस करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़े। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बढ़ाना है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। आउटवर्ड बढ़ाना है तो आउटवर्ड बढ़ाना है, थंब को रख दिया हमने किधर, आउटवर्ड, और फिंगर को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। तो जरा देखना इस लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये कुछ इसी टाइप से होगा, क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर इसमें कुछ नहीं, एक चीज और ऐड कर देते हैं कि अगर इस वायर में करंट 0 हो जाती है या इस वायर को हम कट कर देते हैं, तो कट करेंगे तो करंट 0, करंट 0 हुई तो मैग्नेटिक फील्ड डाउन, तो डाउन होगी। तो इसको इंक्रीज कराने के लिए इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी के अपोजिट अगर क्वेश्चन करें, इसी के अपोजिट का मतलब, देयर इज ए वायर ए बी, यहाँ पे एक लूप रखा है, इसमें भी कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, इसमें कोई भी करंट है नहीं है, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, ठीक। लेकिन अचानक इसमें करंट फ्लो करने लगी, इसमें हमने लगा दिया मान लो 2 एम्पियर का। तो पहले इसमें कोई भी करंट नहीं थी, तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन जब हमने करंट लगाई तो मैग्नेटिक फील्ड आई, आई तो किधर आई, बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आई, आउटवर्ड ही तो आई। तो अगर आउटवर्ड आई तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कराएगा या इंक्रीज कराएगा, रिड्यूस कराएगा। तो रिड्यूस कराने के लिए करंट के डायरेक्शन को क्या होना चाहिए, कैसे, क्यों क्लॉकवाइज, रीजन क्या, थंब को रखेंगे हम इनवर्ट, क्योंकि इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड से ये घटाना है, ऑलरेडी बाहर तो आ ही रहा था, हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो थंब को रखेंगे इनसाइड और फिंगर को क्या करेंगे, कर्ल। तो इसी टाइप से तो कुछ जाएगा, क्यों, तो डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 3 क्वेश्चन बन गए एक ही में। एक क्वेश्चन और है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर इसी लूप को, अभी तो हमने बना दिया इसमें डायरेक्शन, ठीक। अगर हम कह दें कि करंट इसमें, चलो इसी में कर देते हैं, ठीक। देखो क्वेश्चन सेम है पूरा, मान लो एग्जांपल के फॉर्म में करंट ले लिया हमने 2 एम्पियर, और ये लूप ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक। लूप ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। इस सिचुएशन में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये, करंट जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में किधर होगी, आउटसाइड, आउटसाइड या इनसाइड, इसमें हो जाएगी आउटसाइड। पास में मैग्नेटिक फील्ड होती है ज्यादा, 4 5 4 3 2 1, उधर कम होती जाएगी,
और दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगी या इंक्रीज करेगी? कम पड़ेगी ना। तो अगर कम पड़ेगी तो लेंज लॉ उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा या घटाएगा? तो बढ़ाने के लिए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्रिएट करेगा या उसके अपोजिट? उसी डायरेक्शन में। उसी डायरेक्शन में क्रिएट करना है, थंब को किधर रख दो? बाहर। फिंगर को क्या कर लो? तो करंट का डायरेक्शन यही तो है, ऐसे। तो ये क्लॉक है एंटी क्लॉक है? एंटी क्लॉक डायरेक्शन। सिमिलरली अगर कह दे कोई एक वायर है, ऊपर से लूप को ड्रॉप किया गया, लूप ऐसे आ रहा है, तो अगर लूप आ रहा है तो लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? बढ़ रही। तो बढ़ रही तो लेंज लॉ क्या करेगा? उसको इस टाइप से करंट को इंड्यूस करेगा कि वो क्या करे? फ्लक्स को डिक्रीज करे, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। तब इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। तो 4 क्वेश्चन ये, एक वो 5 क्वेश्चन बन गए तुम्हारे, ठीक है ना। तो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे उसको ध्यान देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और कोई है इसमें? अब तो सारे वही वाले। चलो ये भी देख लेते हैं, ठीक। सोलेनॉइड, इस पे ऑप्शन के थ्रू मत जाना, ठीक। ऑप्शन के थ्रू ना जाने के पीछे रीजन क्या है देखेंगे क्या है, ठीक। ऑप्शन में मत जाना, ठीक है किसी का ये? चलो देखो बताओ, ये दिख रहा है ना क्वेश्चन? यहाँ पे कुछ इस टाइप से एक मैग्नेट है और रोटेट कर रहा है, इसको यहाँ बना देते हैं हम, ठीक। ये इस टाइप से यहाँ पे कुछ ए बी और यहाँ पे है कुछ सी एंड डी। हालांकि ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, समझाएंगे वहीं पे, बस यहाँ पे कैसे मैग्नेट मूव कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान देना जरा। यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है कुछ इस टाइप से, मान लें कि ये एक सोलेनॉइड है और दूसरा सोलेनॉइड ये है, उसके बीच में मैग्नेट कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक। ये मैग्नेट है। अगर ये मैग्नेट है और ये इसकी एक्सिस है, जरा ध्यान देना क्वेश्चन में क्या करा, द मैग्नेट इन द फिगर रोटेट्स एज शोन ऑन पाइवट थ्रू इट्स सेंटर, ठीक। सेंटर से अगर मूव कर रहा है, हम बोल दें इसका सेंटर कहीं यहाँ पे है ऐसे, ये इसका क्या है? सेंटर। और ये कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है, तो अगर ये इस टाइप से मूव कर रहा होगा तो हमको एक बात बताओ, एक साइड इसका हम ले रहे हैं, कौन सा है? साउथ, दूसरा क्या है? नॉर्थ। इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक। यहाँ पे ऐसे था, ऐसे रोटेट किया। अगर ये ऐसे रोटेट किया तो जरा बताना कि जो साउथ वाला पोल है ये इस वाले पोल से दूर जा रहा है या पास आ रहा है? दूर जा रहा। नॉर्थ वाला पोल जो है इस वाले पोल से दूर जा रहा है या इसके पास आ रहा? दूर जा रहा। तो मतलब रोटेशन जब हो रहा तो साउथ वाला भी दूर जा रहा है इस टाइप से, और नॉर्थ वाला भी क्या जा रहा है? दूरी तो जा रहा। तो हमने क्या कहा, सोलेनॉइड से अगर कुछ भी मैग्नेट उसके पास या दूर जा रहा है तो दोनों का क्या होना है? अपोज होना है। तो अगर दोनों का अपोज होना है तो हमको एक बात बताओ कि जब साउथ वाला दूर जा रहा था तो उसको अपोज होने के लिए क्या बनना पड़ेगा? नॉर्थ बनना पड़ेगा या साउथ बनना पड़ेगा? बताओ क्या बनना पड़ेगा? नॉर्थ बनना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, इससे इतना तो क्लियर हो गया कि इस साइड हमारा क्या बनेगा? नॉर्थ। इस साइड क्या बनेगा? साउथ। यही तो बनेगा। तो जरा ध्यान दो, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक। इसमें देखो, एक ये वाला जो पार्ट है, ठीक, ये वाला जो वायर है, इस वायर को बोल रहे हैं ये वायर है इनसाइड का, किधर का है ये इनसाइड वाला। और ये वाला कैसा है? ये है आउटसाइड वाला। तो ये जो लूप बनेगा, जरा ध्यान देना, इतने पोर्शन की हम बात करेंगे, ये कुछ ऐसा ही तो बना, मतलब ये तुम्हारा है इधर इनसाइड और ये वाला क्या है? आउटसाइड। इतने की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने पोर्शन की, ठीक। यहाँ पे अगर तुम देखो तो हम इस वाले पोर्शन की सिर्फ बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन है। सिमिलरली इस वाले एंड पे अगर हम देखें, पर इसकी पहले बात कर लेते हैं, इसको बाद में बनाएंगे, ठीक। तो जरा देखो, यहाँ पे इस मैग्नेट को रोटेट किया तो यहाँ पे बनना साउथ है, साउथ दूर जा रहा, दूर जाने का अपोज होना है, तो यहाँ पे साउथ बनना चाहिए नॉर्थ। तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे? इन्हें क्या बना दिया? नॉर्थ बना दिया। तो आउट वाले में करंट डायरेक्शन किधर है? ऊपर की साइड है। इन साइड किधर है डायरेक्शन? तो इन साइड में करंट किधर है? डाउन, ठीक। तो करंट किधर जा रही? सी टू डी जा रही है, डी टू सी? कौन सा ऑप्शन है सी टू डी? एक ये वाला है और एक ये वाला है, बाकी ये तो होगा नहीं। क्यों? इसका क्लियर? अब देखो ऑप्शन, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। फिर से वही चीज जरा देखना, जिस टाइप से हमने यहाँ पे एक लूप बनाया था उसी टाइप से लूप हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक। देखो इस लूप को हम ऐसे बना रहे हैं कि
ऐसे, ठीक। तो ये तुम्हारा है आउटसाइड वाला और ये है तुम्हारा इनसाइड वाला। तो इसको जरा ध्यान से देखना, कंफ्यूजन यहीं पे होगा। अगर इस साइड से हम खड़े होकर के देख रहे हैं, ध्यान से देखना जो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक। इस साइड से खड़े होकर देख रहे हैं, एक वायर है जो लूप के इस साइड है और दूसरा उसके इन साइड है। तो इस साइड पे जो पोल बनना है वो कैसा बनेगा, साउथ पोल। तो यहाँ पे अगर साउथ पोल बनना चाहिए, देखो ध्यान से देखो इस चीज को, इस कॉइल के, ये एक हमारे पास पूरी की पूरी रॉड है, उस रॉड पे कॉइल इस टाइप से लगी हुई है कि यहाँ वाला पोर्शन है आउटसाइड, ठीक, और ये वाला है इनसाइड। तो इस पोर्शन को अगर हम ऐसे बनाएं, यहाँ पे ऐसे रख दें, ठीक, तो ये वाला तुम्हारा हो गया आउटसाइड, इधर वाला क्या हो गया, इनसाइड। मतलब इस वाले डायग्राम को हमने ऐसे पकड़ करके ऐसे रख दिया है बस, ठीक। तो अब अगर इधर से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे बन कैसा रहा है, साउथ वाला कैसा बन रहा है, साउथ। तो इन साइड वाले में करंट किधर जानी चाहिए, डाउन, आउटसाइड वाले में किधर जानी चाहिए, अप। इन साइड वाले में करंट किधर जाएगी, डाउन ही तो जाएगी ऐसे, आउटसाइड वाले में अप। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो गया, ए टू बी एंड सी टू डी, ठीक है ना, ए टू बी एंड सी टू डी। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, चलो इसको बताओ। क्वेश्चन पढ़ लो, टाइम चाहिए, कितना चाहिए, क्यों टाइम मांगोगे तो खीर देंगे, हाँ। और कुछ चाहिए, वाला डायलॉग सुना है, नहीं सुना, सुना है ना। तो उसमें क्या होता है, वो टाइम नहीं मांगता है, वो कुछ और मांगता है, दूध मांगता है। यहाँ पे हमने तुमको टाइम दिया है, ठीक है ना, तो उस टाइम का यूज करो। 20 सेकंड्स हो गए, 40 सेकंड्स बचे ना, हम 40 सेकंड बाद तुमको बताएंगे। A coil Q is connected to a low voltage bulb. एक coil है Q, ये low voltage bulb से connect है and placed near to another coil P. ये coil P है, as shown in the figure. Give reason to explain the following observations. नीचे ये दो observation दिए हैं, इन observation को explain करना है, बस reason देना है इन observations का। टाइम हो गया, बताओ, इन observations का रिकॉर्ड देना है, क्या रीजन है, कह रहा है ऑब्जर्वेशन क्या है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज दिस, द बल्ब बी विल लाइट, या बल्ब बी लाइट, यानी कि बल्ब बी क्या है, लाइट करेगा। क्वेश्चन में ऐसा है कि एक कॉइल है पी और उस कॉइल पी के साथ यहाँ पे कैसा सोर्स लगा हुआ है, एसी सोर्स। तो अगर एसी सोर्स लगा हुआ है, तो एसी सोर्स अगर होगा तो हमको एक बात बताओ, इस कॉइल में जो मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन चेंज होगा या सेम रहेगा, चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें चेंज होगी हर बार या सेम रहेगी, चेंज होगी। तो यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आ रहा है, इसका तो कंफर्म है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा भी कहा गया कि कॉइल क्यू मूव कर रही है, देखो ऐसा सिंबल दिया है, कॉइल क्यू क्या कर रही, मूव कर रही थी। जब कॉइल क्यू इसके पास में थी तो इससे कुछ, इसका वाला कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे करके इससे पास हो रही होगी। लेकिन जब ये पूरा का पूरा सेटअप दूर जाएगा तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज करेंगी या इंक्रीज करेंगी, डिक्रीज करेंगी। तो फ्लक्स में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, तो फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, क्रिएट होगा। तो अगर इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा तो इसका मतलब इसमें करंट भी तो फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, बल्ब लाइट करेगा, ठीक। कौन सा फेनोमेना यहाँ पे हो रहा है, बताओ। एक कॉइल में कुछ चेंज होता है, इफेक्ट दूसरे पे मिलता है, क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना। वो बात अलग है कि इसको हम दूर लिए जा रहे हैं तो अभी इसमें से फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट वाला तो कंफर्म है। सेकंड वाले की बात करें अगर, तो बताओ सेकंड वाले की, कह रहा था बल्ब गेट्स डिमर इफ द कॉइल क्यू इज मूव टुवर्ड लेफ्ट। पहली बात तो यही है, सुनो, इसमें से फ्लक्स चेंज हो रहा था, उसका फ्लक्स चेंज होने का इफेक्ट यहाँ पे दिखा, म्यूचुअल इंडक्शन हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन होने की वजह से बल्ब क्या कर गया, ग्लो। दूसरे सिचुएशन में क्या है कि वो वहीं पे रुका है, इसको हम चला रहे हैं आगे, इसको क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अगर मूव करेंगे तो फ्लक्स कम पड़ेगा या ज्यादा होगा, कम। जरा सोच के देखो,
ये कॉइल दूर रखी है और इस वाले को हम और दूर लेते जा रहे हैं, तो करंट जो फ्लो होगी वो कंटिन्यूअसली घटती जाएगी, सेम रहेगी या बढ़ती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि ईएमएफ भी क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, तो हम बोलेंगे कि बल्ब डिमर हो रहा है, द कॉइल क्यू इज मूव टुवर्ड लेफ्ट। क्या रीजन दे देंगे? दूर ले जाने पे इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो कम होता जाएगा, फ्लक्स में चेंज, उसकी वजह से जो हमारा फार्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा ईएमएफ भी कम होगा। तो I इज इक्वल टू ई अपॉन आर से क्या पूछ रहा है? बल्ब गेट डिमर, करंट क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। ठीक है ना, इतना कंफर्म है। नेक्स्ट, ये अभी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अभी नहीं। चलो क्या हुआ, अब जो क्वेश्चन छूटे रह गए थे उन पे चलते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो यही हो ही गया था ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है तुम्हारा, ये वाला। ठीक, पढ़ो इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से। टाइम कितना? 2 मिनट। 2 मिनट बहुत हो जाएगा, 1 मिनट बहुत है। 2 मिनट बहुत है इसके लिए। ठीक है, फाइंड द इंड्यूस, बातें नहीं करो, खुद से सॉल्व करके दिखाओ बस। ठीक है ना, induced EMF across the terminal of the coil of self-inductance 40 millihenry when the current flowing through it is raised from 1 ampere to 11 ampere। कितने टाइम में? 4 मिली सेकेंड। तो 4 मिली सेकेंड में इसको देखना है, जरा बताओ क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों करना है। और एक दो चीज बता दो। हाँ, 1 मिनट का टाइम है, इसमें से 22 सेकंड बचे हैं बस। तुम बहुत मुस्कुराते हो, करो तो, कॉपी पेन कहाँ है तुम्हारा? घंटी बज गई, किसी का आंसर आया? 100 आया। वन ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन किसी का आया है, दैट इज 100 वोल्ट। इधर लिख देते हैं कितना, ये 100, एक किसी का आया 100 वोल्ट। कोई और? टाइम तो हो गया। क्या इधर कोई नहीं है जो जवाब दे सके? क्यों, इतने लोग तो बैठे हैं। 100 वोल्ट, इन लोग को, गर्ल्स को देख के तो नहीं बोल रहे हो? सॉल्व किया है? लास्ट वाले सॉल्व किया? तुम वहां जो बैठे हो लास्ट में कर रहे हो, जल्दी करो। कितना टाइम चाहिए? 1 मिनट कब का खत्म हो गया, माइनस में चल रहा है टाइम। 0 आ गया था। हम ही करें क्या इसको? देखो ध्यान दो, कोई बातें नहीं करो, सुनो मेरी बात। कौन सा कलर ले लें? बढ़िया वाला, ये बढ़िया है। करा फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? ई हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एल से। एल इज इक्वल टू कितना गिवन है ये? 40 क्या, मिली हेनरी। तो मिली हेनरी को अगर हमको हेनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 10 टू द पावर माइनस क्या, हेनरी तो होगा ना। ठीक, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज रेज्ड फ्रॉम, करंट कितने से रेज थी? 1 एम्पियर टू 11 एम्पियर। तो करंट, इनिशियल करंट थी, करंट इनिशियल कितनी है? 1 एम्पियर, और करंट फाइनल कितनी है? 11 एम्पियर। कितना टाइम ले रहा? 4 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड मतलब कैसे लिखें? 4 इंटू 10 टू द पावर कितनी, -3 या +6? -3 क्या, -3 सेकेंड। ठीक, इतना डेटा गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। इस डेटा के अकॉर्डिंग हमको ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या फार्मूला था, कुछ याद है? 2-3 बार तो लिख चुके हैं। हमेशा फार्मूला ना E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। ठीक है ना, क्योंकि अपोज होता है ना वहां पे। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी फाई। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? फाई इज इक्वल टू क्या होता है? फाई इज इक्वल टू होता है एल इंटू आई। इसमें वैल्यू पुट करें तो E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल इंटू आई। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है? एल की वैल्यू चेंज हो रही है या आई की चेंज हो रही है? इसका मतलब एल कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन से बाहर
E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब जरा वैल्यूज को पुट कर दो। वैल्यूज को अगर हम पुट करेंगे तो देखो E इज इक्वल टू माइनस एल कितना है 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और डी आई चेंज इन करंट कितना था पहले 11, उसके बाद कितना पहले था 1 फिर हो गया 11, तो कितना आ जाएगा 11 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम में कितना चेंज आया, टाइम कितना है, दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो अगर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा तो उस सिचुएशन में यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो कितनी आएगी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको जो है सॉल्व करने अगर हम टाइम को, तो टाइम यहाँ पे कितना, टाइम की वैल्यूज को पुट कर दिया ना हमने 4 इंटू द पावर माइनस 3, तो माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 10 कितना हो गया 4 वन जा 4, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया माइनस का 10 ना, E इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू 11 माइनस 1 10, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 100। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में ऑप्शन कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा 100 वोल्ट। तो ऑप्शन जिस किसी का भी आया था 100 वोल्ट वो सही है, ठीक है ना, 100 वोल्ट क्या है सही है, आ गया ना। इसको नोट मत करो क्योंकि अगर नोट करोगे तो 3-4 दिन चाहिए हमको फिर कवर करने के लिए ठीक है, आराम से इसको देख दाख के करना, समझ में जो चीज अभी नहीं आई हो वो बता दो हम, क्लियर है। चलो देखें आगे नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला चलते हैं, ये लाइन से, ठीक है ना। सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो इसको। टाइमिंग कितना चाहिए, आधा मिनट, आधा मिनट भी दे सकते हैं हम यहाँ से, आधा घंटा तुम्हारे तुम्हारे लिए आधा घंटा नहीं आधा दिन भी कम पड़ेगा। चलो आधा घंटा चाहिए इनको कहीं घर वर जाके सॉल्व करना है क्या, अच्छा कह दो कि मैं घर जाऊंगा वहां सॉल्व करूंगा जाके, यहाँ से सॉल्व नहीं होता हमको, पेपर वेपर बोर्ड में मिलेगा लेके घर चले आना, है ना, वो हम यहाँ नहीं करते, हम घर पे करते हैं चलो बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं जिसको दिख रहा हो आगे आके बैठ जाए, लास्ट तक क्यों बैठे हो। हम ही आगे बढ़े क्या, चलो हाँ क्या होता है, थोड़ा ही टाइम तो बचा है चलो हम ही देखते हैं इसको, चलो थोड़ा टाइम बचा है, अलार्म बज जाए फिर चलते हैं। हाँ डी ऑप्शन, सी, चलो सी के साथ कुछ लोग गए हैं देखते हैं, कुछ लोग सी के साथ हैं, बहुत से लोगों का नहीं भी आया होगा, उसको देखते हैं। चलो ध्यान दो, ये स्क्वायर ऑफ साइड, साइड कितना गिवन है एल मीटर, साइड ऑफ एल मीटर्स लाइज इन एक्स वाई प्लेन। तो जरा प्लेन बनाना, देखो जरा प्लेन कैसे बनेगा, एक ये है, दूसरा ये, एक को बोल दिया हमने x और दूसरे को बोल दिया y। क्वेश्चन में कहा गया है स्क्वायर ऑफ साइड एल मीटर्स लाइज इन एक्स वाई प्लेन इन ए रीजन, किसी भी रीजन में है लेकिन एक्स वाई प्लेन में है, ठीक, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। तो एक्स वाई प्लेन में पहले हम इसको रख तो दें, क्यों एक्स वाई प्लेन में पहले अब हम रख दें अगर कि ये हमारे पास इस टाइप से क्या है स्क्वायर है ना, स्क्वायर शेप बनाते हैं, ये स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर साइड कितनी है, साइड कितनी है एल। तो जरा एक बात बताओ, इसका एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है आउटवर्ड नॉर्मल। तो एक एक्स है इस साइड है वाई, तो आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा जेड ही तो होगा, यानी कि आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा जेड। चाहे एक्स को लिख लो ऐसे आई कैप, इसको लिख दो ये है तुम्हारा जे कैप, और इसको क्या लिख सकते हैं के कैप। आई जे के में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसमें गिवन है आई जे के फॉर्म में है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, हमसे क्या पूछा है, कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। जरा सोच के बताना ध्यान से, बी ए कॉस थीटा, क्या यहाँ पे कुछ तुमको थीटा पीटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो एक बात बताओ
अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को हम देखें तो कुछ आई में है, कुछ जे में है और कुछ के में है, इतना है ना, कुछ आई में है, कुछ जे में, कुछ के में। तो इसको अगर हम ऐसे सॉल्व करें, देखो फाई इज इक्वल टू बी, एल इंटू एल, दैट इज एल डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी, आई होगी, जे होगी, के होगी, क्या डायरेक्शन होगी, हाँ के, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, के क्या कैप। देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया एरिया की जगह कितना आ गया, एल स्क्वायर के कैप, ऐसे तो आएगा। अब अगर यहाँ पे जरा इस चीज को थोड़ा ध्यान दो कि ये क्या हो गया, ये कहाँ चला गया भाई साहब, हाँ चला गया, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो। एरिया कितना आ गया था हमारे पास, एल स्क्वायर कितना आ गया, के कैप। तो फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर रहे थे, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। बी की वैल्यू कितनी थी, बी नॉट 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप इंटू एरिया कितना आ गया था, एल स्क्वायर इंटू के कैप। अगर सभी को मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आएगा, देखो बी नॉट को हम रख दिया बाहर, एल स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये भी क्या आ गया बाहर, ठीक है ना। के को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं आई से तो कितना आ जाएगा, 2 आई डॉट के प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 जे डॉट के प्लस कितना आ जाएगा, 4 के डॉट के। तो जरा यहाँ पे बताना, अगर ये सब पढ़ा है इतना, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होते हैं और बाकी डिफरेंट वाले कितने होते हैं, 0। तो ये आई के ये भी क्या हो गया 0, जे के भी क्या हो गया, के डॉट के कितना हो गया 1। तो वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, बी नॉट एल स्क्वायर, ये भी 0 ये भी 0, ये कितना आ गया इंटू 4, ठीक है ना, कितना आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 बी नॉट एल स्क्वायर। यूनिट क्या है, वेबर। तो फ्लक्स यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा, ये आ गया सी ऑप्शन, सही है ना। तो जो सी के साथ जा रहे थे वो सारे लोग सही है। नेक्स्ट देखें, क्लियर है इतना इस, हाँ के कैप से मल्टीप्लाई किया, ये तो नॉर्मल सा मल्टीप्लाई है, देखो ओए बात नहीं करो, देखो बी नॉट कॉन्स्टेंट, जो उसकी लेंथ थी एक साइड स्क्वायर की वो भी कांस्टेंट, तो एरिया भी कांस्टेंट। इस वाले और इस वाले फैक्टर को हमने कहाँ रख दिया, बाहर। हमारे पास क्या फैक्टर बचा, जरा ध्यान से देखना, हमारे पास यही वाला तो बचा, एक ये बचा और एक ये। तो अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करना है तो के को पहले उसके फर्स्ट टर्म से करेंगे, हाँ अच्छा एल को के क्यों लिखा, ठीक ठीक ठीक, देखो बताते हैं, देखो बता रहे हैं एल को के क्यों लिखा। ये मान लेते हैं स्क्वायर है, ठीक, और ये हमारे पास कौन सा प्लेन है, एक्स है, वाई है, और ये कौन सा प्लेन है, जेड। तो एक्स को हम क्या लिख ले रहे हैं, आई कैप, इसको क्या लिख ले रहे हैं, जे कैप, और इसको क्या लिख देंगे, के कैप, आई जे एंड के, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, इसकी अगर साइड एल है और ये भी साइड एल है तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा तुम्हारा एल स्क्वायर हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर एरिया तो हो गया, एरिया का अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल होता है, आउटवर्ड होना चाहिए और किधर होना चाहिए, नॉर्मल। नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल तो आउट भी है और इन भी है, लेकिन एरिया क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो नॉर्मल अगर आउटवर्ड लेंगे तो प्लस के आएगा या माइनस के आएगा, प्लस के। अगर इनवर्ड नॉर्मल होता तो कैसा आता, माइनस के। तो यहाँ पे के इसलिए लिया गया है क्योंकि ये आउटवर्ड नॉर्मल है, ठीक है ना। ये तुम्हारा यहाँ पे रिजल्ट आ गया कि ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ये सब हो गए, ये भी हो गया। अब किस पे चलते हैं, किस पे चलोगे, हाँ चलो 7 पे आओ, पढ़ो। टाइम चाहिए, कितना चाहिए, 1 मिनट। स्टार्ट, बातें नहीं, स्टार्ट हो जाओ। किसी को पानी की बॉटल वॉटल चाहिए तो हमारे पास है,
लेकिन हम देंगे नहीं। ठीक है ना। इतना जोर जोर से क्वेश्चन क्यों पढ़ते हो? मन में पढ़ो, अपना जो हो बताओ, काम खत्म। वहां पे जाके अगर बोलोगे ना तो उठा के बाहर बिठा देंगे तुमको, कहेंगे बोलने वाले स्टूडेंट नहीं चाहिए हम। बताओ, कॉपर में करंट ज्यादा होगी? चलो देख लेंगे कॉपर में ज्यादा है या कम है। और कोई नहीं, इसके दो ऑप्शन है ना। पहला तो कह रहा है फॉर विच कॉइल द इंड्यूस्ड ईएमएफ, पहले में तो ईएमएफ का है, दूसरा कह रहा है इंड्यूस्ड करंट विल बी मोर। बताओ, तो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। बताएं, हम ही बताएं लग रहा है क्यों? हम तो खड़े हैं यहाँ, टेंशन का आएगी। देखो यहाँ पे कह रहा है टू आइडेंटिकल लूप। आइडेंटिकल का मतलब जैसे तुम हो, अपने आप को शीशे में देख लो, वही आइडेंटिकल है। जितने बड़े तुम हो उतने बड़ा तुम्हारा इमेज है। मतलब प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हाथ तुम्हारे भी 5 उंगलियों से 5 उंगली, मतलब आइडेंटिकल का मतलब होता है अगर दो लूप आइडेंटिकल हैं तो उनका शेप भी आइडेंटिकल, उनकी जो साइज है वो भी आइडेंटिकल, उनका एरिया वो भी आइडेंटिकल, सब कुछ। और वो जिस शेप में रखे हैं, जैसा भी रखे हैं, वो सारा का सारा क्या है, सेम है। तो कह रहा है टू आइडेंटिकल लूप्स। तो अगर हमको ऐसे बोले कि लूप हमको बनाना है, हमने कह दिया दो आइडेंटिकल लूप हैं, एक ये हो गया और एक आइडेंटिकल दिख रहा है। हाँ, ऐसा ना हो छोटा बड़ा हो जाए। चलो ठीक है, दिख तो रहा है। टू आइडेंटिकल लूप, वन ऑफ कॉपर। एक किसका बना है? कॉपर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिस्ट्री वाले बताएं। सी, सी कार्बन होता है, Cu ना। एक हो गया तुम्हारा कॉपर, एंड एल्यूमिनियम को Al, कैपिटल एल स्मॉल एल। तो ठीक है, जान ले, पता चल जाए, है कि नहीं। तो क्या हो गया ये, एक कॉपर का है, दूसरा एल्यूमिनियम। टू आइडेंटिकल लूप्स, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ एल्यूमिनियम आर रोटेटेड विद द सेम स्पीड। तो रोटेट किए जा रहे हैं, तो जरा हम एक्सिस भी बना दें इनकी। क्यों रोटेट किए जा रहे हैं, तो एक्सिस भी बना देना। हमने कह दिया ये इसकी एक्सिस है और ये इसकी एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है विद द सेम स्पीड। अगर हम बोल दें एंगुलर स्पीड है ओमेगा और इसकी भी क्या है ओमेगा, सेम स्पीड से ये रोटेट कर रहे हैं। ऐसे मान लो किसी की रिंग है, चूड़ी पहनते हो ना, बैंगल एक्सिस पे है, वो ऐसे घूम रही है, ठीक है ना। वही सिचुएशन है यहाँ पे, सेम स्पीड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, क्यों? तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लगा दें, किस कलर की लगाएं? ग्रीन लगा दें। चलो तुम्हारी भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। ठीक है ना, दिख रहा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है। अब ये सब ध्यान मत देना कि ये थोड़ा पैरेलल नहीं है, हम मान के चलो यूनिफॉर्म है, बिल्कुल ड्राइंग तो बना नहीं रहे यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये रोटेट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मल, नॉर्मल है तो मान लो ये इनवर्ड होगी, ठीक, हमने थोड़ा वैसे बना दिया, चलो सही कर देते हैं। ये फिर गायब हो गया, इसके साथ पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती, क्यों, ये क्या गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अब हम इसको यूज ही नहीं करेंगे, बेकार में टाइम जा रहा है। चलो देखो, छोड़ो उधर, उसको हम इतना सर्च करेंगे, इससे अच्छा इसी में देख लें। छोड़ो, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी है इस टाइप से, ठीक है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से है तो सॉरी इस टाइप से रोटेशन है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल है, तो हम कहते हैं ये ऐसे है नॉर्मल, ठीक। इनवर्ड है नॉर्मल, ठीक है ना। इतना हालांकि टाइम इसको देना नहीं चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक, इस टाइप से। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप स्ट्रेट विद द रीजन, क्या रीजन है, फॉर विच द कॉइल्स इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट विल बी मोर। बताओ, स्ट्रेट विद द रीजन फॉर विच कॉइल, किस कॉइल के लिए इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट मोर होगा? कॉपर के लिए इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा। चलो देखते हैं, इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई फाई, क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू टी, तो फाई इज इक्वल टू बी ए
कॉस ओमेगा टी। तो एक बात बताओ, जब कॉइल रोटेट कर रही तो उसका एरिया बदल रहा, एरिया बदल रहा उसका, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आ रहा, वो तो कांस्टेंट है, क्या बदल रहा है, ओमेगा टी। तो ये जो हमारे पास फ्लक्स आया ये कॉपर के लिए आया, और सेम फ्लक्स किसके लिए आएगा, एक हमारे पास है कॉपर और दूसरा है कौन सा, एल्युमिनियम। तो कॉपर एंड एल्युमिनियम दोनों के लिए आ गया। अब जरा हमको ये बताओ, इस फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ दोनों में सेम है या डिफरेंट है, क्या लगता है सिचुएशन देख के, दोनों में सेम है, टाइम के साथ बदल रहा है या अलग अलग, सेम है। तो अगर सेम आ रहा है, दोनों में फ्लक्स में चेंज सेम है, तो दोनों में ईएमएफ भी क्या होगा, सेम ही तो होगा। ईएमएफ घटे बढ़ेगा थोड़ी ना, क्यों, क्या ईएमएफ ज्यादा कम हो सकता है, इसमें ईएमएफ क्या होगा, सेम, ईएमएफ विल बी सेम। तो एक बात बताओ, ईएमएफ सेम है, ऐसे हम कर दें कि ईएमएफ विल बी कैसा रहेगा, सेम, किसमें किसमें, कॉपर में भी और एल्युमिनियम में भी। तो अगर ईएमएफ सेम है तो इतना तो कंफर्म हो गया। कह रहा इंड्यूस करंट विल बी मोर, करंट क्या होती है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन, इधर भी लिख देते हैं आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। अब करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ईएमएफ तो सेम है दोनों में, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अब कॉपर और एल्यूमिनियम में किसका रेजिस्टेंस कम होता है, कॉपर का कम होता है, एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है। तो अगर हम कह दें कि ये वाला साइड है कॉपर का, तो कॉपर का रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा हमारा, ये है कम, तो इसमें करंट कैसी हो जाएगी, ज्यादा। इस वाले में करंट क्या है, सॉरी इसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा, तो करंट क्या होगी, कम। तो इसमें रीजन आ गया किसमें इंड्यूस करंट कम होगी और किसमें इंड्यूस करंट ज्यादा होगा। फॉर विच द क्वाइल्स, तो दोनों क्वाइल में ईएमएफ तो सेम रहेगा, ठीक है ना, लेकिन जो इंड्यूस करंट है वो करंट कॉपर वाले में ज्यादा होगी और एल्यूमिनियम वाले में कम होगी। कंफर्म, आगे बढ़े, ये लो क्वेश्चन को पढ़ो, टाइम दिया जाता है तुमको 1 मिनट। बताओ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दो ऑप्शन आए, एंटी क्लॉकवाइज और कोई, दो टाइप के आंसर आ रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज, देखें क्या करके, कितने लोग एग्री कर रहे हैं क्लॉकवाइज से और कितने एंटी क्लॉक से, रेज योर हैंड फॉर द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक का तो छोटा मोटा देश बन जाएगा लग रहा है इतने लोग हाथ, क्यों, और क्लॉकवाइज वाले कितने, एक दो लोग निकल आओ क्लॉकवाइज भी, नहीं तो फिर देश एक ही बनेगा, दो नहीं बनेंगे छोटे मोटे। जैसे वो हमने नाम सुना है आयुष, इसमें भी होंगे कम से कम 3-4 तो बैठे होंगे, है ना। अगर पूरे इंडिया में आयुष लोग के नाम को अलग कर दो तो छोटा मोटा देश बन जाएगा, नहीं बनेगा, बन जाए, सिर्फ आयुष की अगर बात करें, हाँ हाँ बड़ा बन जाएगा, सही कह रहे हो, छोटा मोटा नहीं बड़ा देश बनेगा, आयुष लोगों की संख्या बहुत है। ठीक, चलो इधर आते हैं आयुष पे, दूसरा आयुष ये है, देखो बातें नहीं करो, टाइम जा रहा, टाइम लिमिटेड ही है, खत्म तो फिर खत्म, मेरा बैठे रह जाओगे, इसलिए ध्यान देके सुनो इसको। कह रहा है द क्लोज लूप PQRS इज मूविंग इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, टाइम के साथ चेंज होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, यूनिफॉर्म है तो टाइम के साथ कोई भी वेरिएशन नहीं, अगर नॉन यूनिफॉर्म होती तो टाइम के साथ या स्पेस के साथ, मतलब जगह के साथ वेरिएशन हो सकता था। ठीक, द क्लोज लूप PQRS इज मूविंग इनटू यूनिफॉर्म magnetic field acting at right angle, मतलब inverted to the plane of the paper as shown in the figure, state the direction in which the induced current flows in the loop, induced current इसमें किस डायरेक्शन में फ्लो होगी वो तुमको बताना है। तो एक बात बताओ, अगर क्रॉस लगा होता है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होती है, और डॉट लगा होता है तो जस्ट आउटवर्ड नॉर्मल होती है। ठीक, तो हमको इतना कंफर्म करो कि जब ये बाहर है तो क्या इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो नहीं है। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा,
थीटा का तो कोई रोटेशन की जब तक बात नहीं हो रही तब तक थीटा की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या इसका एरिया घट या बढ़ रहा है या कांस्टेंट है? मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अभी कुछ है, तो फ्लक्स भी क्या है, यानी फ्लक्स भी इसके पास अभी कुछ नहीं है। अब एक बात बताओ, जैसे ही ये लूप एंटर करना स्टार्ट करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक, तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी या घटेंगी? तो फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा? तो अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट को उस डायरेक्शन में इंड्यूस कराना है जो फ्लक्स को घटाए। तो फ्लक्स को घटाने के दो रास्ते हैं, फ्लक्स को घटाने के क्या है, दो रास्ते, कौन कौन से? या तो मैग्नेटिक फील्ड को घटाओ या फिर, क्योंकि एरिया का कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं रहा कि एरिया को हम घटा दें, ठीक, तो क्या करेंगे, क्योंकि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कराना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी किधर है, इनवर्ड, कम करने के लिए हमको इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवानी पड़ेगी या आउटवर्ड? तो आउटवर्ड करवानी है तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमको किधर रख दें, आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड। और फिंगर को करेंगे कर्ल इस टाइप से, तो अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और फिंगर को हम कर्ल कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन देखना, ये कुछ इसी टाइप से तो आएगा। तो डायरेक्शन क्या है, पी एस आर क्यू, करंट का डायरेक्शन क्या है, पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू पी। क्लोज सर्किट में करंट फ्लो हो रही, तो ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? इसका डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। कंफर्म है? तो हम मुस्कुरा रहे हो, क्या बात, लखनऊ में हो क्या? क्यों कितना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या मतलब भैया, आराम से आगे देखें। नेक्स्ट, पानी वानी पीना हो तो पी लो, पीना है नहीं है, खाना है, वो तो नहीं है यहाँ, खाने वाला कोई अरेंजमेंट नहीं, तुमको पानी वानी पीना हो तो पी सकते हो, वो भी लाए तो होगे नहीं ना, तो क्या आप सीधे जब जाओगे यहाँ से, अब लंच ही करना, तो जब भूख ज्यादा लगती है ना तो खाना भी अच्छा लगता है। फिलहाल तो इसी से हैंडल करो, क्या कह रहे हो, टेस्टी भी लगता है, नहीं भी हो तब भी। आगे क्वेश्चन आओ, और टेस्टी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगला देखें। आओ ये लो, बातें नहीं करो, बातें नहीं करो कोई, गर्ल्स में बहुत बातें हो रही। क्वेश्चन में कह रहा है ए कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स, कितने सेंटीमीटर के हैं? तो अगर स्क्वायर कोई है उसकी बातें नहीं करो, बातें करो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना, इसको ध्यान से सुनो। Coil having 500 turns loop of 10 centimeter is placed normal to the magnetic field which increases at the rate of 1 Tesla per second. The induced EMF पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है उसको हम रखते हैं। कॉइल कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ये है तुम्हारे 500, ठीक है ना, ये कितने हैं 500। अब एक बात बताना, 500 टर्न्स आ गए, उसका जो साइड है वो कितना है, कह रहा है एक कॉइल हैविंग 100 स्क्वायर लूप ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो इसका साइड या लेंथ बोल दे कितना है, क्या 5 आएगा, 5 कहाँ है 5, ये चलो देखते हैं करके, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, 0.5 आएगा, मैंने नहीं लगाया ये पता नहीं, हो सकता फोटो में कुछ रह गया, ऐसे तो यहाँ पे भी है, ठीक, तो नहीं कह सकते। वो उसको छोड़ो, इस पे आए, इसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, इस प्लेस नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड विच इंक्रीजेस, इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, तो क्या होगा डीबी बाई dt कितना है 1 टेस्ला पर सेकेंड। क्या फाइंड करना है, ईएमएफ, फिर से ईएमएफ का फॉर्मूला बताओ, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, बातें नहीं करो। अब एक बात बताना, जरा क्वेश्चन को देखो, कह रहा स्क्वायर है, साइड कितनी है L है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये किस टाइप से उसके रखा है, नॉर्मल रखा है ना, तो नॉर्मल चाहे इनवर्ड ले ले मैग्नेटिक फील्ड या फिर क्या ले ले आउटवर्ड, तो अगर हम आउटवर्ड ले लें, हमने कहा ठीक, ये हम क्या ले ले रहे हैं इसको आउटवर्ड, अगर ले ले, नॉर्मल बोला ना, तो इनवर्ड भी हो सकती है एंड आउटवर्ड भी हो सकती, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स जरा बताना, फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस
थीटा, तो अभी इसका एरिया वेक्टर भी बाहर है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, बाहर है, तो थीटा कितना है यहाँ पे 0, तो फाई इज इक्वल टू आ गया बी ए कॉस कितने डिग्री 0, तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 की वैल्यू 90 या 1 कॉस 0 की वैल्यू, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, इस बी ए को यहाँ चिपका दो, ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाई की जगह कितना आ गया बी ए। अच्छा, क्वेश्चन को देख करके क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही या एरिया चेंज हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही, ये एरिया वेरिएशन किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो एरिया क्या है कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से E इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दें, ये क्या हो जाता है, बोर्ड कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं छोड़ो, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ई इज, बातें नहीं करो, फाई की वैल्यू कितनी है बी ए, एरिया आ गया बाहर, तो E इज इक्वल टू माइनस एरिया बाहर आ गया, कितना आ गया डीबी बाई डी टी, ई एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है एल स्क्वायर, तो आ गया यहाँ पे माइनस एल स्क्वायर, डीबी बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 1, किस ये ईएमएफ एक टर्न का आया है ना, तो एक टर्न का ईएमएफ अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना एल की वैल्यू कितनी है, मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 टू द पावर माइनस क्या मीटर, तो यहाँ पे आ गया माइनस 10 टू द पावर माइनस 1, इसका क्या स्क्वायर इंटू 1, ई इज इक्वल टू कितना आ गया, ई इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 10 टू द पावर माइनस कितना 2, यही तो आएगा ना, ये एक कॉइल का है या 500 कॉइल्स का है, एक कॉइल, टोटल कॉइल्स कितनी है हमारे पास, तो इससे क्या कर देंगे फॉर n इज इक्वल टू 500, ये किसके लिए था फॉर वन कॉइल के लिए था, E इज इक्वल टू n कितना है टोटल, ये 500, तो माइनस 500 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ गया माइनस 2 वोल्ट, तो अगर पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो E इज इक्वल कितना आ जाएगा माइनस 5 वोल्ट, तो माइनस का तो ऑप्शन नहीं, तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 5 वोल्ट, तो इसका मतलब पॉइंट सही रखा था 5 वोल्ट इसका आंसर आ गया, ठीक है 5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जरा इस चीज को देखो, ध्यान दो, इस चीज को देखो, हाँ तो बताओ टाइम कितना चाहिए इसके लिए, आधा मिनट 1 मिनट जितना कहो उतना दे दें, उखाड़ दो गेट, और क्या, तो लग रहा है बिल्कुल वो आ रहे हैं, 1 मिनट का टाइम है, अब जो बाहर रहेगा बाहर ही रहे, क्वेश्चन टाइम स्टार्ट है, बताओ पढ़ो इसको, बातें बंद करो, तुमको इस टेबल के ऊपर बिठाएंगे हम, फोन पकड़ के कैमरा हाँ चुप, बकवास कर रहा है, स्टार्ट करें, कोई कैंडिडेट आया है, हाँ तो जल्दी आने वाले थे, जल्दी आके बैठ जाओ, बातें नहीं करो, ये देखो ये देखो, इनको यही नहीं तमीज है कि कैमरे के सामने से निकलना है, कहाँ निकलना है, देखो क्वेश्चन को यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, फिगर shows two identical rectangular loops, 1 and 2 placed on a table along with the straight line current carrying conductor between them, ठीक, what will be the direction of induced current in the loop when they are pulled away from the conductor with the same velocity, यहाँ पे कुछ इस टाइप का डायरेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है कि करंट का, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो तुमको बताना है, तो इसमें से देख के जरा बताओ क्या लगता है कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अक्रॉस देखो हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक, ये ऊपर है, एक ऐसे रखा है दूसरा
ऐसे रखा है, ठीक है ना। एरिया दोनों का बराबर है। यहाँ पे इसमें करंट फ्लो हो रही है, दोनों का डिस्टेंस क्या है यहाँ से, एक्स ही है ना, ठीक। दोनों का डिस्टेंस क्या है, एक्स। अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों को वेलोसिटी दी जाए, इसको इधर, इस वाले को इधर, तो एक बात बताना, अगर लूप में हम ऐसे देखें कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना है, तो किस रूल को यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। थंब को किधर रखते हैं हम, करंट की डायरेक्शन में। तो ये तो करंट की डायरेक्शन रही, थंब किधर है, करंट की डायरेक्शन में। फिंगर को कर्ल करेंगे तो इनवर्ड जाएगा यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इस साइड किधर है, इस साइड, और यहाँ से आएगा ऐसे आउटवर्ड, तो यहाँ से ऐसे इनवर्ड, और यहाँ से इस साइड मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में कैसा है, आउटवर्ड। ये कैसा है, आउटवर्ड। वो वाला इनवर्ड और ये वाला आउटवर्ड। अब एक बात बताओ, इस लूप को अगर दूर ले जाएंगे तो इससे पास होने वाला जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है वो कम पड़ेगा या बढ़ेगा, कम पड़ेगा। कम पड़ेगा तो लेंज लॉ उसको बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डाउन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। तो रिड्यूस हो रहा है तो उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर इंक्रीज करेगा तो हमको ये बताना कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ही ये लूप क्रिएट करेगा या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, क्योंकि उसको बढ़ाना है। तो अगर बाहर की तरफ क्रिएट करेगा तो थंब को हम किधर रख दें, बाहर। फिंगर को क्या कर लें, कर। तो जरा करंट की डायरेक्शन इसमें देख रहा हो कैसी आ रही है, ये कुछ इसी टाइप बढ़ाएगा, बढ़ेगा या घटाएगा। तो बढ़ाने के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या आउटवर्ड, तो इनवर्ड अगर प्रोड्यूस करेगा तो थंब को रख दें हम इनवर्ड, और फिंगर को क्या करें, कर्ल। तो कुछ इसी टाइप से तो करंट जा रही, सॉरी हाँ, इस टाइप से इंड्यूस करंट है ना। तो करंट का डायरेक्शन यही तो है कि नहीं है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो अगर हम बोले कि फर्स्ट वाले में, इस वाले में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या है, तो क्या है इस वाले में, इस वाले में क्लॉक है एंटी क्लॉक है, इस वाले में है एंटी क्लॉक, और इस वाले में कैसा है, क्लॉक वाइज, ठीक। इस वाले में क्लॉक वाइज, इस वाले में एंटी क्लॉक वाइज। तो ये तो कंफर्म हो गया, व्हाट विल बी द डायरेक्शन। तो इसमें हो गया एंटी क्लॉक वाइज, उस वाले में क्लॉक वाइज इन द लूप व्हेन दे आर पुल्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर विद द सेम वेलोसिटी v। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा, will the emf induced in the two loops be equal, justify your answer। कह रहा है will the emf induced in the two loops will be equal, क्या दोनों में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इक्वल होगा या डिफरेंट होगा, सोच के बताना। दोनों में जो इंड्यूस ईएमएफ है, दोनों कॉइल सेम वेलोसिटी से, मान लो 1 की स्पीड से ये मूव कर रहा है तो 1 से ये भी मूव कर रहा है, तो अगर दोनों 1 से मूव कर रहे हैं तो हमको इतना बताओ कि क्या यहाँ पे जो लूप ये वाला है, ठीक, ऐसे हम इसको यहाँ पे अगर हम बना दें, फिर से हमने कह दिया ये करंट है, एक ऐसे है और दूसरा सेम डिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है ना। ये करंट फ्लो हो रही आई। अब जरा एक बात बताना, इस करंट के इस साइड अगर हम जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, इस साइड में जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड। तो पास में अगर इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखें तो क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस है x, तो हम इसे क्या बोल देंगे, 2 पाई x, यहाँ से डिस्टेंस, ठीक इसकी। तो इतना तो कंफर्म है कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस देखो कम है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी ज्यादा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कम। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी ज्यादा, और यहाँ पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब बीच में वायर से करंट जा रही, साइड सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे होती चली जाएगी ना। तो अब अगर ऐसे हम बोलें समझाने के लिए, ठीक, कि हम कह दें कि यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड हम ले लें, मान लो 10, कितनी ले लिया, यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब जरा एक बात हमको बताओ,
सेम वेलोसिटी से दोनों मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी इसकी भी क्या है, इसकी भी क्या है v, जैसा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इसकी भी वेलोसिटी v है और इसकी भी वेलोसिटी v है। तो एक बात बताओ, सोच के बताना थोड़ा, अगर हम कहें, अगर सपोज मान लें कि इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में ये कितना कवर करेगा 1 मीटर, एक सेकंड में ये भी कितना कवर करेगा 1 मीटर। तो एक बात बताओ, अगर हम ऐसे बोल दें, अगर हम ऐसे बोल दें कि अब ये वाला जो लूप तुम्हारा है, ये लूप तुम्हारा पहुंच गया कहीं यहाँ पे, ऐसे ले लेते हैं, हमने कहा अब ये वाला लूप पहुंच गया है यहाँ पे, दिख रहा है, और ये वाला लूप पहुंच गया है यहाँ पे। तो जरा हमको ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन पहले वाले में ज्यादा है या दूसरे वाले में? ये तुम्हारा है फर्स्ट लूप, दिस वन इज, ये तुम्हारा फर्स्ट साइड है और ये है सेकंड साइड। मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रहा है वो फर्स्ट वाले में ज्यादा आ रहा है या सेकंड वाले में? किसमें ज्यादा है? एरिया तो दोनों का सेम है। तो एक बात सुनो सुनो, फ्लक्स का फार्मूला होता है बी ए, कॉस थीटा तो हटा ही देंगे क्योंकि दोनों का नॉर्मल है, ठीक। तो अगर एरिया दोनों का सेम है तो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पे। यानी कि चेंज इन फ्लक्स जो होगा डी फाई, दिस विल बी इक्वल टू डी बी इंटू एरिया, तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, ए इंटू डी बी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज जहां ज्यादा होगा वहां पे फ्लक्स में भी चेंज ज्यादा होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ज्यादा है या इस वाले में ज्यादा है? फर्स्ट वाले में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इसका थोड़ा सोच के देखो, एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि जब ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड 1 रहेगी, इसकी क्या हो जाएगी 6, तो डिफरेंस कितना बचा 6 का, सॉरी 5 का, कितना बचा डिफरेंस बच गया यहाँ पे 5। सिमिलरली ये लूप जब आगे बढ़ रहा होगा, सिमिलरली ये लूप जब आगे बढ़ रहा होगा तो उसका, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, तो कम है ये डिस्टेंस, तो इसके में वेरिएशन भी क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका ये वाला साइड है ज्यादा, तो ये साइड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कम हो जाएगा एज कंपेरिजन टू दिस। थोड़ा सोच के अगर देखो, दोनों लूप एक साथ चलना स्टार्ट करें तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस पॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा होगी ए वाले पे या बी वाले पे ज्यादा होगी? बताना। बी वाले पे ज्यादा होगी, क्योंकि ए तो ऑलरेडी दूर है, वो इस टाइप से रखा है तो वो तो ऑलरेडी दूर है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी डाउन हो जाएगी। तो अगर डाउन हो गई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है ज्यादा, तो अगर यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कुछ कुछ भी है तो इन दोनों का जो वेरिएशन होगा वो कम होगा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का वेरिएशन क्या होगा ज्यादा। तो अगर जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है फर्स्ट वाले में ज्यादा है तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी के अकॉर्डिंग, जहां पे फ्लक्स में चेंज ज्यादा वहां पे ईएमएफ भी ज्यादा, तो फर्स्ट वाले में ईएमएफ क्या होगा ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू सेकंड वाला। ये रीजन समझ में आया? पहली बात, इसको थोड़ा ध्यान देके एक बार देख लो, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है, जैसा बताया। अगर ऐसा नहीं समझ में आया हो तो बताओ दूसरा एग्जाम्पल दे। इसके तुम, इसके जो कॉइल रखी है जिस टाइप से, उसके फॉर्मेट को देखो, यहाँ पे ऐसे रखी है, ठीक, तो इस टाइप पे चल रहा, इन दोनों के बीच में वेरिएशन कम मिलेगा। ये यहाँ पे ऐसा है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जल्दी बाहर निकल जाए मैग्नेटिक फील्ड के। क्या लगता है, अगर सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं और पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जल्दी कौन निकलेगा, तो पहला एंड कौन सा निकलेगा? ये वाला तो बाद में निकलेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी कम है, ठीक है ना, और ये ऑलरेडी ज्यादा है। तो इतना कंफर्म है, यहाँ पे कह रहा है विल द ईएमएफ इंड्यूस इन द टू लूप विल बी इक्वल, तो क्या इंड्यूस ईएमएफ दोनों में इक्वल है? नो, तो आंसर होगा नो, इंड्यूस ईएमएफ विल नॉट बी इक्वल इन बोथ these rectangular coil. In situation of the first, EMF will be higher than coil of second. Second एक comparison में EMF first में ज्यादा होगा, उसका रीजन हमने यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले तो चलो देखो, इसको टाइम चाहिए कितना चाहिए? 1 मिनट, स्टार्ट करो, देख लो अपना 1 मिनट। 1 मिनट में क्या होता है, क्यों बहुत कुछ होता है, इसलिए 1 मिनट में करके देखो। कॉइल क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड, ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप
is placed in uniform transverse magnetic field of 0.02 Tesla. Somehow the radius of loop begin to decrease. क्या डिक्रीज हो रहा है? क्या डिक्रीज हो रहा है? रेडियस एट ए कांस्टेंट रेट. कितना रेट है? 1 mm पर सेकेंड. तो देखो डिक्रीज रेडियस हो रहा है ना, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू कितना है? 1 mm पर. mm को अगर मीटर में लाएं तो 10⁻³ क्या पर सेकेंड. ठीक. लूप बिगिंस टू डिक्रीज एट दिस. फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप. फाइंड क्या करना है हमको? ईएमएफ हमको फाइंड करना है. ठीक. एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज. उस इंस्टेंट पे ईएमएफ बताना है जब रेडियस कितनी हो? 2. आर कितना होना चाहिए? सेंटीमीटर. तो मीटर में करेंगे तो 10⁻² मीटर. ठीक है ना. और कुछ गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बी. बी कितनी गिवन है? 0.02 क्या टेस्ला या गॉस? टेस्ला में गिवन है. ठीक. 0.02 टेस्ला. अब जरा बताना ईएमएफ फाइंड करना है. ईएमएफ का फॉर्मूला तो जानते हो क्या होता है? E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. डी फाइव बाई डी टी. जिसको बात करना है वो बाहर जा सकता है. क्लास को डिस्टर्ब होना हमें पसंद नहीं है. अगर तुमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको छोड़ कर क्लास बाहर चले जाओ, ज्यादा बेटर है. क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से इतनी क्लास डिस्टर्ब हुई तो हम तुमको डिस्टर्ब कर देंगे 2 मिनट में. ठीक है ना. तो उससे बेटर है कि खुद को भी ना डिस्टर्ब करो और दूसरे को भी ना. अगर तुम्हें लग रहा है कि यू आर कैपेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन यू कैन गो. हम वो नहीं कह रहे हैं. ठीक है ना. तुम्हारी चॉइस है. इसको तुम यहाँ रहो या चले जाओ. ठीक. मुझे इसको कवर करना है, मैं कह दे रहा हूँ. ठीक. तो यहाँ पे ईएमएफ की बात करें, क्योंकि होता यही है ना. जैसे मान लो तुम बात कर रहे हो तो यहाँ पे अब ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, पूरी की पूरी क्लास ही डिस्टर्ब हो रही. जब तुमको लग रहा है तुम्हें मजा आ रहा, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन रखा मिल जाएगा. फिर यही होता है, पढ़ा तो था, याद भी है, कैसे था वो नहीं हो पा रहा है. तब फिर हो जाता है क्या? क्या हो जाता है? मोए मोए. आ तो रहा होता है लेकिन होता नहीं है. आ तो रहा है, ये पता है, कंफर्म है कि ये हो जाएगा. कोई क्वेश्चन देखोगे कि मैग्नेट है, कॉइल या सोलेनॉइड के पास आ रहा है, तुम कहोगे कर तो लेंगे, ये हो. तुम जब पेपर सॉल्व करोगे ऐसे टिक करोगे चेक करने के लिए, ये भी हो जाएगा, ये भी. अब जब करने बैठोगे तो अब क्या करें? अब तो हो ही नहीं रहा, तो काम खत्म. तो इससे अच्छा ध्यान दे लो इधर. ठीक है ना. E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. तो जरा बताओ इसमें डी फाइव बाई डी टी है फ्लक्स. इसमें कोई और चीज क्वेश्चन गिवन है कुछ? ए लूप यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री की है. ठीक. तो यानी कि फ्लक्स का फार्मूला जो होगा बी ए. तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटू बी इंटू ए. ठीक. तो एक बात बताओ, इसको अगर हम सॉल्व करें, E इज इक्वल टू माइनस, मैग्नेटिक फील्ड में कोई वेरिएशन है या कांस्टेंट है? तो ये कहाँ आ जाएगी? बाहर. डी बाई क्या डी टी. एरिया का फार्मूला क्या होता है? कोई भी सर्कुलर लूप है तो पाई आर स्क्वायर. पाई कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो ये भी कहाँ आ जाएगा? कितना आया? डी बाई डी टी इंटू आर स्क्वायर. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस बी पाई आर स्क्वायर. का डिफरेंशिएशन होता है कितना? 2 आर. और क्या आएगा यहाँ पे? डी आर बाई डी टी. देखो क्या सारी वैल्यूज गिवन है. डी आर बाई डी टी इज इक्वल 10⁻³ तो E इज इक्वल टू माइनस, पहले B की वैल्यू कितनी है? 0.02 टेस्ला. पाई की वैल्यू 3.142. 2 की वैल्यू 2 ही रहेगा, हमें लगा बदल जाएगा. R की वैल्यू कितनी है? 2 10⁻². 2 इंटू 10⁻². नेक्स्ट क्या है? डी आर बाई डी टी. द वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट 10⁻3. सो दिस विल बी 10⁻3. सॉल्व करते हैं. क्यों? 2 2 जा कितना हो गया? 4. 4 और 2 जा कितना हो गया? 8. तो ये कितना आ जाएगा? 0.08 इंटू 3.14. तो 3.14 अगर आ गया तो अब जरा बताना, इंटू 10⁻, कितना आएगा? माइनस कितना? -5. इसको सॉल्व करने में कितना आएगा? निकालें हम अपना
क्यों, हमारे पास कैलकुलेटर भी है। हाँ देख लो कितना है, 0.08 इंटू 3.14, कितना आ गया ये, 0.25, 0.25। तुम तो कुछ और बता रही थी क्यों। अच्छा अच्छा चलो, 0.25 10 टू द पावर कितना, -5, किस यूनिट में, ईएमएफ का यूनिट। तो कितना आंसर आ गया, ये तुम्हारा आ गया यहाँ से 0.25 10 टू द पावर -5 वोल्ट। अगर कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो बता देना, क्योंकि ठीक है ना, कंफर्म। नेक्स्ट आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा, फर्स्ट हो गया ना, क्लियर है ये। मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रही होती तो यहाँ पे हम एरिया को बाहर लेते हैं, फिर लिखते dv/dt, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, ए कॉपर कॉइल इज टेकन आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द फिक्स्ड वेलोसिटी, विल इट बी इजी टू रिमूव फ्रॉम द सेम फील्ड इफ द ओमिक रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। नहीं समझ में आया। कॉपर कॉइल एक बना लेते हैं पहले। देखो एक मैग्नेटिक फील्ड हम बना रहे हैं, देखो कॉपर कॉइल बना ही लेते हैं हम, ठीक है ना। ये कॉपर कॉइल है। अब इस कॉपर कॉइल को कहा गया है कॉपर कॉइल इज टेकन आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाली गई, कितनी वेलोसिटी से, फिक्स है वेलोसिटी है वेरिएबल है, कितनी वेलोसिटी ले लिया, v, फिक्स वेलोसिटी से बाहर किया गया। विल इट बी इजी टू रिमूव फ्रॉम द सेम फील्ड, सेम फील्ड से निकालना इजी होगा अगर उसका ओमिक रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए, डिक्रीज, इंक्रीज। तो एक बात बताओ, ओमिक रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। आई क्या है, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज इंक्रीज, क्योंकि ईएमएफ आई की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। तो अगर इंड्यूस ईएमएफ कम है तो निकालना इजी होगा या टफ, क्या लगता है। सॉरी, आई करंट की वैल्यू कम है, इफ कॉपर कॉइल इज टेकन आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द फिक्स्ड वेलोसिटी, will it be easy to remove from the same field if ohmic resistance is increased। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो इंड्यूस करंट डाउन हो गई। निकलने देगा तो करंट जब डाउन होगी, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, करंट पे। करंट हो गई डाउन तो निकालने के लिए कम फोर्स, तो किसी चीज को निकालने के लिए अगर कम फोर्स लगेगा तो उसको तुम इजी बोलोगे या टफ बोलोगे, इजी। तो उसको बोल देंगे कि निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इजिली इसको फाइंड बाहर निकाल सकते हैं, ठीक। विल इट बी इजी, तो कह दो यस, विल इट बी इजी, यस। नेक्स्ट, ऊपर का तो कुछ नहीं बचा, ऊपर का एक क्वेश्चन बचा है, चलो थोड़ा टेक्निकल है, इसको देख लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है क्योंकि ये इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना, ध्यान देना, थोड़ा बना रहे हैं हम। देखो इस साइड बनाए, ठीक। इस टाइप से हमने मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि इस डायग्राम में दी है उसको बना दिया। उसके बाद यहाँ पे हम बना रहे हैं एक क्या, लूप बना रहे हैं, ठीक। एक हमने बना दिया ये लूप। अब जरा बताओ, इस लूप को हमने यहाँ पे बना दिया है, इस सिचुएशन के बाद कह रहा है ए रेक्टेंगुलर लूप विच वाज इनिशियली इनसाइड द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये जगह के साथ भी कैसी है, यूनिफॉर्म, मतलब स्पेस के साथ भी चेंज नहीं हो रही, और टाइम के साथ भी कैसी है, यूनिफॉर्म, मतलब टाइम के साथ भी चेंज नहीं हो रही। बी इज इक्वल टू, अगर ऐसा लिखा होता बी नॉट इंटू टी, तो हम बोलते कि ये टाइम के साथ चेंज हो रही है, लेकिन इसमें टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से गिवन है, ठीक। इज पुल्ड आउट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से इसको बाहर निकाला गया, v वेलोसिटी से बाहर निकाला गया। कह रहा स्केच द वेरिएशन, किसका किसका वेरिएशन दिखाना है, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड
इंड्यूस करंट एंड पावर डिसिपेटेड एज जूल हीट, किसके रिस्पेक्ट में? फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में 3 ग्राफ कह रहा है प्लॉट करने के लिए। पहला ग्राफ किसके बीच में? मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम। दूसरा क्या होगा? इंड्यूस करंट एंड टाइम। फिर क्या होगा? पावर एंड टाइम। यही तो होगा। चलो देखते हैं। एक बात बताना, ध्यान से सुनना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसको ध्यान देना। यहाँ पे अगर हम ऐसे बनाए, कह दें कि एक हमारे पास एक्सिस है एक्स, एक वाई, इस एक्सिस को हम मान ले रहे हैं क्या है? फ्लक्स। इस पे क्या ले रहे हैं हम? टाइम। एक पे फ्लक्स ले लिया, दूसरे पे टाइम। अब सिंपल सी बात, हमको इतना बताओ, अगर ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, अगर ये कॉइल कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, तो अगर अंदर ही है तो, और ये अभी बाहर निकली नहीं है, अभी बाहर निकली नहीं है, तो क्या इसमें चेंज होने वाला फ्लक्स, जो फ्लक्स है पास हो रहा है, वो चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब, सोचना, ध्यान देना, जब ये कॉइल आगे बढ़ेगी, यहां तक आएगी, उस सिचुएशन तक तो फ्लक्स कांस्टेंट है। क्यों? तो हम बनाए दे रहे हैं, हमने कहा कि उस सिचुएशन तक तो फ्लक्स कैसा है? कांस्टेंट है। फ्लक्स कैसा है? कांस्टेंट। किस सिचुएशन तक? जब तक ये इस एज पे ना आ गया। तो हमने बोल दिया कि ये वाला इसका एज चलो यहां तक आ गया। अब जरा सोच के बताना, जब ये लूप तुम्हारा और बाहर आएगा, हमने कह दिया कि अब और बाहर आ गया, हमने इसको ऐसे दिखा रहे हैं, अब आ गया ये यहाँ पे, अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आ रहा, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कम हो रहा है या बढ़ रहा है? अच्छा, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो वेरी नहीं कर रही, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इससे जो इसमें डिक्रीज इन फ्लक्स है वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। डिक्रीज इन फ्लक्स है वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये फ्लक्स जो रिड्यूस होगा वो कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐसे रिड्यूस होकर के, जब पूरी की पूरी कॉइल यहाँ से बाहर निकल जाएगी, उस सिचुएशन में अब इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा, तो फ्लक्स डाउन होते होते कहाँ चला गया? ये जीरो पे आ गया। ठीक, फ्लक्स कहाँ पे आ गया? 0,0 पे आ गया। इतना कंफर्म है? तो यानी कि यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का देख लिया। आप कह रहा है इंड्यूस्ड करंट, करंट किससे आती है? I इज इक्वल टू E अपॉन R। मतलब जब तक EMF नहीं होगा तब तक करंट भी नहीं होगी। तो करंट के होने के लिए क्या जरूरी है? कि EMF भी हो। तो अच्छा, एक बात बताओ, पहले हम EMF को ही देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि करंट आएगी तो EMF से ही ना, तो पहले EMF देखते हैं। तो देखो, एक हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, फिर से उसी के नीचे बना ले रहे हैं। ठीक, ऐसे किसके किसके बीच बनाना? इंड्यूस करंट का है, लेकिन पहले EMF बना रहे हैं। इस साइड में दे दिया EMF और इस साइड दे दिया हमने टाइम। ध्यान से सोच के बताना, EMF का फार्मूला क्या था? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। तो एक हमको बात सिंपल सी ये बता दो कि क्या यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा? क्या यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा? तो अगर फ्लक्स चेंज नहीं है तो क्या EMF होगा? होगा नहीं होगा? फ्लक्स में चेंज ही नहीं है तो EMF भी, तो जितनी डायरेक्शन में जितनी देर के लिए फ्लक्स कांस्टेंट रहा, उतनी देर के लिए EMF क्या रहा? 0 रहा। फ्लक्स में चेंज नहीं है तो EMF भी क्या होगा? 0। अब एक बात बताओ, ध्यान सुनना, यहाँ पे जो ये वाली चीज है, ये इसको बोलते हैं स्लोप। ये है डी फाई बाई डी टी। ये स्लोप कैसी है? डी फाई बाई डी टी। और स्लोप है कैसी? ये स्लोप निगेटिव है। एक स्लोप होती है जिसको बोलते हो तुम ये पॉजिटिव स्लोप, ये होती है तुम्हारी पॉजिटिव स्लोप, और ये वाली होती है, इसको बोलते हैं निगेटिव। मतलब एक्स एक्सिस के बढ़ने के साथ साथ स्लोप बढ़ रही है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के बढ़ने के साथ साथ ये घट रही है। तो यहाँ पे जो स्लोप है ये पॉजिटिव है निगेटिव है? निगेटिव। एक बात बताओ, डी फाई बाई डी टी की वैल्यू अब क्या हो गई? पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव, क्योंकि फ्लक्स ये यहाँ पे स्लोप इसकी कैसी आ रही, तो डी फाई बाई डी टी कैसा हो गया? निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव मिलकर EMF कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो EMF पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होने के बाद ये हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब उतनी देर के लिए जब तक ये 0 नहीं होगा। तो ये तुम्हारा क्या बन गया? EMF। ये चीज समझ में आई कि नहीं? स्लोप इसका निगेटिव था, निगेटिव के वैल्यू यहाँ रखी, ये निगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो EMF क्या हो गया? पॉजिटिव। अब जिस डायरेक्शन में तुम्हारा EMF है, देखो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या है EMF, यहाँ पे डैश डैश। अब एक बात बताओ, अगर कोई EMF नहीं है तो क्या कोई करंट होगी? नो EMF नो करंट। तो कोई EMF नहीं तो करंट भी
क्या है ये, 0। ईएमएफ इंक्रीज किया तो करंट भी कैसे इंक्रीज करेगी, वैसे ही। तो ये सेम तुम्हारा ग्राफ किसका आ गया, इंड्यूस करंट का। ये 3 ग्राफ समझ में आए। इसके बाद करंट भी हो गया। अब क्या बचा तुम्हारा, पावर। पावर एज जूल हीट, पावर एज किसकी तरह, जूल हीट। हीट के रिस्पेक्ट में अगर हम बनाए तो जरा एक बात बताओ, हीट का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक, अगर यहाँ पे ध्यान से सुनो, इस वाले ग्राफ को हम बना रहे हैं, देखो एक साइड है हमारी हीट और दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड है टाइम। तो देखो यहाँ पे इस ड्यूरेशन में यहाँ पे करंट 0 है कि नहीं है, तो अगर करंट 0 होगा तो क्या हीट 0 होगा, नॉन 0, 0। तो हमने कह दिया कि हीट भी यहाँ पे कैसी हो जाएगी, हीट हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी हीट नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक ये डैश लाइन थी यहाँ पे, ऐसे ये वाली डैश लाइन है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर थोड़ा बड़ा बनाना चाहें तो हम ऐसे दिखा दें, ठीक है ना। यहाँ तक इसमें कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं हुई। लेकिन एक बात बताओ, जैसे ही यहाँ पे आए करंट तुरंत बढ़ गई। अगर करंट बढ़ी तो देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे करंट बढ़ी तो, लेकिन बढ़ के क्या चेंज हुई या कांस्टेंट बनी है, तो यानी आई की वैल्यू ये कांस्टेंट है। ठीक, रेक्टेंगुलर लूप चाहे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहे या मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रहे, क्या ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहने पे उसका रेजिस्टेंस कुछ और होता है और बाहर जाने पे रेजिस्टेंस बदल जाता है, ऐसा होता है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो यानी कि रेजिस्टेंस भी हमारा क्या है, बचा क्या। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब तुमको याद होगा थोड़ा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे कुछ लिखते थे और एग्जाम में ग्राफ कुछ ऐसे तो बनाते थे, ये वाली लाइन। तो इसी पॉइंट से अब क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आगे बढ़ जाएगा इसी तरीके से, क्योंकि हीट जो है ये टाइम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक इसका एग्जांपल हो गया, ग्राफ हो गया हीट एंड टाइम का। कंफर्म है इतना, और कोई बचा, चलो देखते हैं, थोड़ा सा बचा है देख लेते हैं। देखो, इफ इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर लूप सर्कुलर लूप इज पुल्ड आउट, अगर रेक्टेंगुलर लूप की जगह अगर सर्कुलर लूप को बाहर निकाला जाए, डू यू एक्सपेक्ट द सेम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट, क्या इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू सेम होगी। जस्टिफाई योर आंसर, स्केच द वेरिएशन ऑफ द फ्लक्स इन केस विद द टाइम। मतलब इसमें भी फ्लक्स को देखना है, फ्लक्स के वेरिएशन को देखना है, किसके साथ, टाइम के साथ। लेकिन अब यहाँ पे जो कॉइल है वो कॉइल सर्कुलर है, रेक्टेंगल नहीं है। तो जरा एक बात बताओ, सर्कुलर है रेक्टेंगल नहीं है, तो इसके रिस्पेक्ट में इफ इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर लूप सर्कुलर लूप इज पुल्ड आउट, सर्कुलर लूप को बाहर खींच रहे हैं, डू यू एक्सपेक्ट द सेम वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट। क्या लगता है, इंड्यूस करंट सेम होगी डिफरेंट होगी, अपना ऑप्शन बताओ फिर हम बताएं। इंड्यूस्ड करंट किसके ऊपर डिपेंड करती, इंड्यूस ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड करता, चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब जरा सोच के हमको ये बताना, अगर सर्कुलर लूप हो, अगर यहाँ पे तुम्हारा क्या हो, सर्कुलर लूप हो, ठीक, अगर क्या है ये अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कैसा लूप दे दिया जाए, एक लूप दिया जा रहा है जो कैसा है, यहाँ पे सर्कुलर लूप है, ध्यान देना इस चीज को। अब अगर ये सर्कुलर लूप को हम देखें, सर्कुलर लूप को हम बाहर निकालेंगे, ठीक, तो पहले अगर यहाँ पे जब रेक्टेंगल था, दोनों बनाए दे रहे हैं हम, जब यहाँ पे रेक्टेंगल था, तो एक बात बताओ, रेक्टेंगल जब बाहर जा रहा है तो हर एक इक्वल टाइम में इक्वल एरिया बाहर निकल रहा है उसका, हर एक इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही तो बाहर निकल रहा, तो यहाँ पे इंड्यूस करंट सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे जब ये लूप बाहर जाएगा तो कभी इसका ये वाला एरिया आया, अब जब और आगे बढ़ेगा तो ये वाला और ज्यादा एरिया आएगा। तो क्या एरिया बाहर यूनिफॉर्मली आ रहा है या नॉन यूनिफॉर्मली आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली आ रहा। तो इसका मतलब फ्लक्स में चेंज यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्मली। तो ईएमएफ जो होगा वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। तो अगर ईएमएफ वेरिएबल होगा तो करंट वेरिएबल होगी कि नहीं होगी। तो करंट का इसमें क्या पूछा था, करंट का क्या पूछा है,
इफ इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर लूप सर्कुलर लूप इज पुल्ड आउट डू यू एक्सपेक्ट द सेम वैल्यू ऑफ, क्या लगता है सेम होगी इंड्यूस या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। और दूसरा, जस्टिफाई योर आंसर इसके द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स इन दिस केस विद टाइम। अब एक बात बताओ, फ्लक्स को अभी जो देखा, ठीक, हम यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं, देखो ये तुम्हारा यहाँ पे फ्लक्स और यहाँ पे क्या है टाइम। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ये तुम्हारा इस टाइप से ऐसे ऑब्टेन होगा। देखो ध्यान से देखना, वेट, बातें नहीं करो। जब तक ये वाला लूप इसके अंदर है और बाहर नहीं निकला, अंदर ही अंदर है, तो इससे पास वाला फ्लक्स बदल रहा है या सेम है? सेम है। अगर सेम है तो इसका मतलब फ्लक्स कांस्टेंट है, क्यों? लेकिन जैसे ही ये लूप बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, फ्लक्स डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो फ्लक्स में वेरिएशन आया। वो वेरिएशन को कुछ हम इस टाइप से दिखाएंगे कि ये इस टाइप का, यहाँ पे जाके जब पूरा लूप बाहर तो ये भी बाहर से। फ्लक्स एंड टाइम के बीच का ग्राफ है। जब हम यहाँ पे कैसे ले रहे हैं सर्कुलर कॉइल, यहाँ पे कैसे ले लिया मैंने सर्कुलर कॉइल, तो उस सिचुएशन के लिए ये यहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा ग्राफ मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर देखें तो मतलब ये कई बार पूछा जा चुका है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए। कभी पूछा जाएगा रेक्टेंगल के लिए, कभी पूछा जाएगा स्क्वायर शेप के लिए, कभी किसी के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेल लग गई। हम तो कह रहे थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो बिल्कुल दमदार वाले हैं। देख रहे हो, एक ये क्वेश्चन देखो सिर्फ, और क्वेश्चन की धार देखो। चलो 1 सेकंड रुको।